तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर ने डायरेक्ट मुंह पे पोल खोल दिया था कि तुम्हारे पापा ने भेजा है मेरे बीच में, मेरे चीफ के बीच में दुश्मनी करने के लिए ना। वो भी कहती है इस देश के जो गद्दार है ना उनकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक गद्दार कौन गद्दार, मेरे को गद्दार कह रही हो या मेरे चीफ को गद्दार कह रही हो? अगर तुम हम दोनों में से किसी को गद्दार कह रही हो ना, हम दोनों में से गद्दार कोई नहीं है। गद्दार तुम्हारा बाप ही कह लो, कमीना साला सुअर है, आलतू फालतू काम यहाँ पे करता रहता है। उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। ये भी कहती है भाई एक टाइम था जब मेरी पूरी परिवार की बैंड बज गई थी, कोई नहीं था मेरा। अगर ये नहीं ना होते मेरे पापा, मुझे कोठे पे बेच दिया जाता और आज मैं कोठे पे होती, ज़िंदगी बर्बाद होती, रोज़ खून के आंसू होती। लेकिन पापा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यानी तुम अपनी पापा की हेल्प कर रही हो क्योंकि तुम्हारे पापा का तुम्हारे पे एहसान है और कोई ऐसा रीज़न यहाँ पे नहीं है। चलो यार मैं तुमको कहानी बताता हूँ। बहुत पहले एक आदमी हुआ करता था, तुम्हारे रियल पापा, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे जिसके चक्कर में उसको सज़ा यहाँ पे दी गई थी। उसके परिवार के हर मेंबर को मार दिया गया था। तुम यहाँ पे बच गई थी और मालूम है किसने किया था? तुम्हारी इस कमीने अभी जो नया नया पापा बना है ना, उसने यहाँ पे किया था। सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, तुमको अपने टीम में लिया तुम्हारा उपयोग करने के लिए और आज तुम्हारा उपयोग किया जा रहा है। ये भी कहती झूठ बोले जा रहे हो, तुम मेरे बीच में मेरे पापा के बीच में दुश्मनी करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकिन नहीं रे, ये सच यहाँ पर है। पागल तुझे बनाया गया है, झूठ तुझे बोला गया है, बातों में तू आई है, हम में से कोई नहीं आया है। अगर दिमाग होगा तो सही टाइम पे समझ जाओ और जो हो सके वो यहाँ पे कर लो, वरना लेट हो जाएगा और तुम रोती यहाँ पे रह जाओगी। मेरे को ज़्यादा कुछ बोलने की और ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ध्यान रखना अपना, अगली बार वापस यहाँ पे मिलेंगे, अगली बार हम सोच समझ के आना। तो हमारा मेन कैरेक्टर लौट आता मोटे के पास, मोटे को बताता कि मैंने एक्सपोज कर लिया। मोटा भी लगा है तूने अपने आप को उसके सामने काहे को एक्सपोज यहाँ पे किया है? अगर वो जाके सब कुछ बता देगी अपने पापा को तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा वो जाके बता भी देगी। एक हिसाब से सही है यार, ये जो नाटक वाटक है ना बंद हो जाएगा। मुझे भी ज़्यादा नाटक करने का शौक यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर उसने नहीं बताया और वो भी देखा जाए तो एक अच्छा है, मैंने उसको लेकर दिमाग में एक प्लानिंग करके रखी है। मोटा भी लाइक लेकिन अगर बता दिया तो कितने चांसेस है कि वो नहीं बताएगी? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 80% चांसेस है, मोटा भी लाइक 80। भाई ये तो बहुत हाई होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यस हाई होता है ना। वो आती है पापा के सामने कहती है पापा सुनो ना, लेकिन कुछ नहीं बताती। वो सामने से पूछता बताओ यार तुम दोनों के बीच में गंदी गंदी चीज़ें हुई? ये भी कहती नहीं कुछ भी नहीं हुआ, वो चुपचाप यहाँ से चला गया। ये भी कहता वो साला थोड़ा सख्त लौंडा है, बचा लिया उसने अपने आप को, डोंट वरी तुम्हारे प्यार में तो पागल हो गया, एक दिन वो सब भी कर लेगा। फिर वो सामने से पूछ लेती है अपने रियल पापा के बारे में कि मेरे रियल पापा मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ था, किसने और कई को यहाँ पे फंसाया। तो ये एकदम चौंक जाता है और कहते हैं क्या हुआ, तुम अचानक से ऐसे सवाल मुझसे क्यों यहाँ पे पूछने लगी? उस लूबू ने पक्का तुमसे कुछ यहाँ पे बोला था ना यार, वो तुम्हारे दिमाग में गंदी गंदी बातें तो नहीं डाला? वो भी नहीं। अचानक से उसको देखा ना तो मुझे अपने फैमिली के एक लड़के की याद आ गई और जैसे उसकी याद आ गई तो पूरी फैमिली की याद आ गई। तो सोचे क्यों ना पूछ लूँ। तो ये भी कहता है एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे दिल में सच में उस लड़के को लेकर कुछ ऐसा आ गया है? ये भी कहती ना जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मेरे दिल में किसी का कुछ नहीं आने वाला है, आपके लिए तो जान भी दे दूंगी। ये भी कहता ठीक है सही बोला तुमने, ये सब कुछ हम अपने देश के लिए किए जा रहे हैं, जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना और आलतू फालतू बातें दिमाग में मत डालना। 2 दिन बाद आते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वापस आ गई और मुझे पूरा विश्वास है तुमने अपने पापा को कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला होगा। अब तुम्हारा क्या विचार है, किसके साथ जाना चाहेगी, किसको सपोर्ट करना चाहोगी? वो भी कहती है मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, मैं कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक समझ सकता हूँ, तुम्हारी जगह पे मैं होता ना तो शायद मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता, मैं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता। चलो यार आज हम सिटी घूमते हैं, मैं तुम्हें सिटी दिखाता हूँ। तो सिटी में काफ़ी गरीबी थी, लोग आपस में लड़ रहे थे और आपस में कट मट रहे थे। एक बूढ़ी सी माँ थी, उसका बच्चा रो रहा था कि मम्मी मुझे भूख लगी है। माँ भी कहती वेट करो तुम्हारे पापा कुछ न कुछ तो लेकर आ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर उस माँ के पास आता है, थोड़े से पैसे देता है और कहता है शांत रहना, किसी और ने देखा तो मार के छीन लेगा, अकेले जाओ और खाना खिला के लेकर आ जाओ। और लड़की से कहता देखा यार ये दुनिया ऐसी है, लोग मरते हैं लड़ते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता और अभी के लिए तो भाई जैसे तैसे ज़िंदगी काट लेंगे, जब ठंड आएगी तो सोचो ठंड में ज़िंदगी कैसे काटेंगे। ये भी कहती है यार लेकिन आपको देख के लगता है कि आपने वाकई में ऐसी ज़िंदगी जी है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है शायद आपने नहीं जी है।
हमारा मेन कट्टा भी लोग चालाक औरत है, मैंने वाकई में जिया है, बस फ़र्क इतना है कि ये जन्म में नहीं, वो दूसरे जन्म में यहाँ पे जिया था। हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। मुझे एक सपना आया था, जिस सपने के अंदर मैं काफ़ी गरीब आदमी था, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, तुमको भी कभी ऐसा सपना आया है? वो भी कहती है यस, मुझे एक ऐसा सपना आया था जिसमें मैं मछली थी और मेरी तरह ढेर सारी मछली थी। हम सब लोग है ना तालाब में रहते थे, मिल बांट के रहते थे, अच्छा था। लेकिन एक दिन मछुआरे आए, हम सबको पकड़ के यहाँ पे लेके चले गए। और वो सपना मुझे आज भी याद आता है, क्योंकि एक दिन का सपना न जाने क्यों यार बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं मछली को देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल की जो बातें होती है बताने के लिए कोई और नहीं होता, तो मछली के सामने बैठ के बताती रहती हूँ। और ये बातें कि मुझे मछली का सपना आया, मुझे मछली पसंद है, ये मैंने किसी और को नहीं बताया है। किसी और को बताती सबको लगता है मैं पागल हूँ। तुमसे कह रही हूँ पहली बार, तुम भी किसी को मत बताना। हमारा मेक टाइप लाइक मैं भला किसी और को क्यों यहाँ पे बताने जाऊँ, बस है वही। तुमने देखा होगा हज़ारों लाखों लोग हैं जो मुसीबत यहाँ पे झेलते हैं, और इन मुसीबत को दूर करने का तरीका ये नहीं है कि उनको पैसे दे दो। अगर तुमने पैसे दिए 2 दिन 4 दिन 1-2 महीना चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। नौकरी देनी पड़ेगी, चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, फैसिलिटीज़ यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब वही सब है ना, मेरे चीफ और मैं यहाँ पे मिलकर करना चाहते हैं, तुम्हारे पापा उसी को यहाँ पे रोकना चाहते हैं। ये भी कहती वाकई में आपका यही मकसद है क्या? हमारा मैं कट्टा भी लेके तुम ऐसा कह सकते हो, हमारा यही मकसद है, लेकिन तुम्हारा पापा हमेशा बीच में आकर ना रोकते रहता है। अगर ऐसा यहाँ पे रोकता रहा तो काम कैसे चलेगा? वो भी कहती हो आपने सही बोला, लेकिन इसमें मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा यहाँ पे किया है, उनका एहसान है। अगर उनका एहसान मैं नहीं भुला सकती, क्यों ना वो कैसे भी आदमी यहाँ पे रहे। अगर मैंने उनका एहसान भुलाया, उनको धोखा दिया, भाई अंदर ही अंदर मेरे को लालच महसूस होगा। हमारा मैं कट्टा भी लग ओ काफ़ी चालाक औरत यहाँ पर है, तो तुम अपने पापा को ही सपोर्ट करोगी? ये भी कहती है ऐसा कह सकते हो, मैं अपने पापा को ही सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मुझे और आलतू फालतू नॉलेज यहाँ पे नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, आप लोग क्या कर रहे हो, कौन गद्दार है कौन गद्दार यहाँ पे नहीं है। हमारा मैं कट्टा भी लग सुनो, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। वो भी कहती है वादा, कैसा वादा? ये कहता है 1 महीने का टाइम यहाँ पे दो, 1 महीने में मैं सबूत ला के दे दूंगा कि तुम्हारा पापा कमीना है, जिसने तुम्हारे रियल फैमिली को फंसाया था और बस तुम्हारा यूज़ यहाँ पे किया जा रहा है। ये भी कहती क्यों यार, तुम एकदम ऐसा साबित करने के लिए क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हमारा मेक कटा भी क्योंकि तुम मुझे अच्छी यहाँ पे लगी हो, तुमको ऐसा मैनिपुलेट होता हुआ मैं नहीं देख सकता। फिर हमारा मेक कटा उसको अपने घोड़े पे बैठाता है और घोड़े पे बैठा के निकल जाता है। वो भी कहती काफ़ी तेज है। हमारा मेक कटा भी तो खुश हो जाओ यार, इसी को तो कहते हैं ज़िंदगी एंजॉय करना। तो ये भी एंजॉय करने लगती है। हमारा फिर वो क्या बोलते हैं भाई, एक छोटे से प्रोग्राम में आते हैं, एक लड़का चिड़िया की आवाज़ निकालता है। लोग कहते हैं वो क्या आवाज़ यहाँ पे निकाला है, ये लो भाई हमारी ओर से पैसे हैं। तो उस आदमी को बहुत ही पैसे मिलते हैं। वो आदमी भी कहता है शुक्रिया शुक्रिया। मोटा भी उधर ही था। हमारा मेकटर मोटे के पास आता है, वो कहता है भाईजान क्या हो रहा है? वो भी कहता है अरे यार होटल में एक नया नया लड़का आया है भाई, जानवरों की क्या आवाज़ निकालता है, ऐसा लगता है कि भाई रियल जानवर खुद निकाल रहा है। हमारा मेकटा भी कहता है यानी मिमिक्री आर्टिस्ट। एक सेकंड, मिमिक्री ना, ओ शिट यार, ये मिमिक्री से मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है जो आगे चल के मेरे प्लान में काम आएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस मिमिक्री से क्या प्लान आया है वो तो बाद में ही पता चलेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा मेक कटर मोटे से पूछता है कि मोटा तुझे पहले अनुमान लग चुका था, लेकिन तूने भी काय को नहीं बोला। मोटा भी कहता है यार इसमें अनुमान लगने की क्या बात है यार, तुमने टीम को अपने एरिया में लेने की कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं आए, तो जाहिर सी बात है कोई और आएगा और उनको अपने टीम में लेने की कोशिश करेगा। ये अनुमान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी छोटी बात यहाँ पे थी। तो तुमको आइडिया नहीं लगा तो लालत है। हमारा मेन कट्टा भी ले किया, सही बोला यार, लालत है भाई, मेरे ऊपर लालत यहाँ पर है। बाय द वे मुझे कुछ और यहाँ पे दिमाग में आया, मुझे वो करना है। वो भी कहता बोलो यार क्या करना है। ये भी कहता याद है वो लड़का जो मिमिक्री करता था, उस लड़के को यहाँ पे लेकर आ जाओ। वो भी कहता उसका क्या करोगे? हमारा मेन कट्टा भी भूल गया क्या मेरा प्लान यहाँ पे क्या था? उसके लिए वो मुझे दे दो, और हंटर हमेशा मोटे के साथ यहाँ पे रहना, और बाई चांस इसने कुछ गड़बड़ यहाँ पे किया ना, बगावत करने की कोशिश की, जान से मार देना। वो भी कहता हो ये जान से मार डालूंगा। मोटे की भी फटती है, कह रही यार क्या डरा रहा है मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब एंजॉय करो, उस लड़के को मेरे घर में भेज देना। वो भी कहता या भेज देंगे। और ये मोटा हंटर को देखे जा रहा था। हंटर भी कहता क्या रे मोटे क्या देख रहा है? वो भी कहता आप कितने हैंडसम हो यार। वो भी कहता हो ये तुमने सही बोला। फिर हमारा मेन कट्टा अपने ना हो सकने वाले ससुर के पास मिलने आता है। ससुर भी कहता वाओ दमाद
जी ये रहा बैटल में जाने वाले हो। ओ शिट यार, शादी वादी हो जाती फिर बैटल में जाते हम। हमारा मेन कट्टा भी ले करे यार क्या करे, अब बैटल पहले आ गया, जैसे बैटल से वापस आऊँगा ना शादी कर लूँगा यार, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। बाय द वे मैडम जी किधर है बेटी? वो भी कहता अच्छा बेटी, अरे वो सो रही है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो उसको उठा के लेकर आऊँ क्या? हमारा मेन कट्टा भी लेकर ना वो सो रही है तो सोने दो, कल मुझे बुला लेना, थोड़ा दारू वारू पियेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, जाने से पहले थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी बनती है ना। तो वो भी कहता है या टेंशन ना लो, कल पक्का बुलाएंगे और कल की जो पार्टी है ना स्पेशल यहाँ पे होने वाली है। तो वैसा ही होता है, अगले दिन वापस से पार्टी होती है। हमारा मेन कट्टा खाली पार्टी के अंदर था और बेटी डांस कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग बढ़िया डांस किया, वो भी कहती है मेरी ओर से वेट ऑफ लक है आपके बैटल के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग वो सारी बातें छोड़ो यार, मैंने नोटिस किया तुम्हारा डांस पहले के मुकाबले बड़ा सही लग रहा है। ये भी कहती वो सारी बातें आप छोड़िए, आपने मुझे 1 महीने का टाइम मांगा था कि 1 महीने में सबूत ला के दे दूंगा, लेकिन 1 महीने के लिए तो आप बैटल में बिजी रहोगे तो सबूत कहाँ से ला के दोगे? हमारा मैं कट्टा भी लाइक नहीं यार, वो मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। क्या ना तुम्हारे पापा के साथ 2 ऑफिशियल लोग मिलकर काम किया करते थे और उन लोग को सारा काम पता है उनके बारे में। तो ये भी कहती है कौन है वो लोग? हमारा मैं कट्टा बताता है यांग बायो और हुआंग उसका नाम यहाँ पे था, एक एजुकेशन मिनिस्टर है और एक मिनिस्टर ऑफ वॉर यहाँ पे था। इन दोनों ने मिलकर तुम्हारे रियल पापा की धज्जियाँ उड़ाई थी। ये भी कहती चलो यार झूठ मत बोलो, आपके बोलने से मैं विश्वास यहाँ पे नहीं कर लूँगी। हमारा मैं कट्टा भी लाइक मैंने कब बोला कि भाई तुम बोलने से विश्वास कर लूँगी, और जाहिर सी बात है उनसे अगर मैं सच्चाई पूछूंगा वो लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे पास एक कमाल का लिक्विड है, अगर ये मैंने उनको पिला दिया तो वो लोग चाह के भी है ना झूठ नहीं बोल पाएंगे और ऑटोमेटिक उनके मुंह से सच यहाँ पे निकलेगा। तो तुम यहीं पे रहना और देखना भाई मैं पिलाऊंगा, वो लोग सच्चाई यहाँ पे बताएंगे और तुम सारी बातें यहाँ पे सुनना। पीछे से मोटा आता है कि भाई दोनों मिनिस्टर यहाँ पे आ गए। हमारा मैं कट्टा भी देखा दोनों मिनिस्टर यहाँ पे आ गए, एक काम करो तुम पीछे वाले कमरे में चल जाना और सारी बातें सुन लेना, सामने यहाँ पे रहोगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कमरे के पीछे यहाँ पे चल जाती है। और रही बात, वो दोनों मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आए थे, और जो मिमिक्री आर्टिस्ट है ना, मिमिक्री आर्टिस्ट आया था। तो देखो प्लान किया था, मोटे ने पहले से एडवांस में उसको पैसे दे दिए थे कि ये पैसे रखो। मिमिक्री आर्टिस्ट भी लाइक क्यों? तो मोटा भी कहता क्योंकि हम तुझसे काम करवाना चाहते हैं। 2 मिनिस्टर यहाँ पर है, मिनिस्टर यांग और मिनिस्टर हुआंग, तुझे उनके पास जाना है, उनके पास रहना है। वो लोग कैसे बात करते हैं उनकी आवाज़ बस वहाँ पे सुनना है और उनकी आवाज़ निकालने की मिमिक्री करना है। और हमको एक छोटा सा नाटक करेंगे, तुझे 2-4 डायलॉग देंगे और तुझे डायलॉग ही बोलना है। अगर तूने ये पूरा कर दिया हम तुझे और पैसे देंगे। तो ये था फ्लैशबैक। अब करंटली आते हैं जो लिटली दोनों मिनिस्टर की आवाज़ निकाल के कहता है कि हेलो जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र था। और ये सब कुछ वो लड़की देख नहीं रही थी क्योंकि मना कर दिया गया था, बोला था कमरे के पीछे जाओ। वो बस आवाज़ यहाँ पे सुन रही थी और आवाज़ तो मिनिस्टर जैसा था, तो इसको वाकई में लगता है वो दोनों मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं। हमारा मेन कट्टा भी नाटक करता है, आइए दोनों मिनिस्टर यहाँ पे बैठिए। तो वो बैठने का नाटक करता है और कहते क्या हुआ, मैंने सुना कि भाई आप दामाद बनने वाले हो, बेटी के साथ शादी करने वाले हो, तो भाई अच्छा है, मिलके अच्छा यहाँ पे लगा, हम दोनों की ओर से बधाई हो। हमारा मेन कट्टा भी लेके आया बधाई हो, ये लीजिए पी लीजिए दारू। तो वो दारू पी लेता है और नाटक करता हूँ माई गॉड यार मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं यार ये क्या हो गया, अपने दारू में क्या मिलाया? हमारा मेन कट्टा भी कुछ भी नहीं, आपसे 2-4 सवाल यहाँ पे पूछना है, जवाब दोगे? तो वो भी उनकी आवाज़ में कहता है या जवाब दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बताओ यार वो लड़की का जो रियल पापा था उसके साथ क्या हुआ? जो सुनते ही वो भी नाटक करता है, डायरेक्ट बताता नहीं है, कहता है कि नहीं यार ये तो टॉप सीक्रेट है, आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता, लेकिन न जाने क्यों अंदर ही अंदर मुझे मन कर रहा है बताने का। ठीक है बता देता हूँ, ये सब कुछ प्लानिंग की गई थी मिनिस्टर वांग द्वारा, यानी जो अभी नकली पापा है। तो देख सकते हैं बेटी का क्या रिएक्शन आता है। हमारा मेन कट्टा भी एक डिटेल में बताऊँ ना, तो वो डिटेल में बताना स्टार्ट कर देता है कि बहुत पहले यार वो जो मिनिस्टर वांग थे ना बड़े कमीने और 1 नंबर के खुशाट आदमी यहाँ पे थे, और उसका जो रियल पापा था ना बड़ा अच्छा आदमी था, वो हमेशा अच्छे काम करता था, जिसके चक्कर में इस वांग की बड़ी धज्जियाँ उड़ी थी और वांग की पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थी। तो साले ने नकली प्लान बनाया, उसके झूठे इल्ज़ाम में फंसाया और एट एंड उसको यहाँ पे मरवा दिया। उसकी बेटी बच गई थी, सोचा बेटी को कोठे में बेच दे, लेकिन कमीने ने सोचा कि नहीं यार बेटी को कोठे में बेचने से अच्छा अपनी बेटी बना लो, बड़ी होगी तो उसका यूज़ यहाँ पे करेंगे। डेड शिट और क्या। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा इसी बात है क्या, अरे यार आप पी के टल्ली हो गए बाहर चले जाओ, मेरे बंदे लोग तुमको छोड़ देंगे। वो भी कहता ओके ठीक है। वो बाहर आता है, मोटे से कहते मोटे जी मैंने सब कुछ बोल दिया। मोटा भी लग बहुत बढ़िया, ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे, निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार किसी को कुछ भी बताया तो। वो भी कहता ना हम कुछ भी नहीं बताएंगे। मोटा भी लग बहुत बढ़िया, जाओ यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा इधर बेटी से कहता है सुन लिया तुमने सारी सच्चाई, दूध का दूध और दही का दही हो गया क्या? वो भी कहती है सुन लिया मैंने सारा सच्चाई, हो गया दूध का दूध और दही का दही, अब जो बोलोगे मैं वो करूँगी।
फिर वो अपने पापा के पास आती है। पापा भी कहता बताओ यार पार्टी में कुछ हुआ क्या। तो इसको याद आता कि हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला है कि अभी नाटक करो, पापा को एक्सपोज मत करो। तो ये भी नाटक करती कि ना ना कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मली यहाँ पे था। तो ये भी कहता व्हाट, उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। ये भी कहती ना ना उसने कुछ भी नहीं किया, बस दारू पिए डांस किया ख़त्म हो गया। बाप भी कहता चलो कोई ना यार, वो तो अभी के लिए जाने वाला है बैटल के लिए, जो बैटल से आएगा तो अभी बाकी प्रॉब्लम होगा, अभी के लिए तुम भी आराम यहाँ पे कर सकती हो। लड़की को एकदम गुस्सा आ रहा था कि मार डालूंगी इसको, लेकिन नहीं यार शांत रहना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए कुछ भी कर नहीं सकते हम। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बैटल के लिए जा रहा था उसकी जो रियल बीबी थी वो भी कहती तुसी जा रहे हो, अरे याद आएगा हमारा मेन कैरेक्टर भी टेंशन कहीं को लेते हो, वापस आ जाऊंगा। तो उसकी बेटी थी वो कहती मुझे घोड़े की सवारी करना है। माँ कहती अरे तू लड़की है तू घोड़े की सवारी कैसे करेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता तो क्या हो गया, मारी डिग्री है मारी डिग्री, वापस आऊँगा तो घोड़े की सवारी यहाँ पे पक्का करवाऊंगा। अभी के लिए अपना ध्यान रखना, मम्मी का भी ध्यान रखना। वो भी कहती ओके ठीक है। पीछे से हंटर आता है और कहता है सुनो यार क्या करें। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं जा रहा हूँ आ जाना पीछे पीछे, जब तक मेरी बेटी के साथ यहाँ पे खेलो। तो बेटी से कहता बेटी घोड़ा घोड़ा खेलोगी, वो भी कहती या खेलूंगी। तो उसके ऊपर बैठ के खेलने लग जाती है। माँ भी कहती है अरे ऐसा ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर 3 जनरल से आके मिलता है जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ना टीम अप यहाँ पे करने वाले थे। बोला जाता है हेलो कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाय हेलो की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर। कोई जनरल क्यों ना कितना बड़ा हो कि ना कितना एक्सपीरियंस वाला हो यार, वो कुछ नहीं कर सकता अगर वो नुबड़ा यहाँ पर होगा। तो इसके लिए मालूम है ना फेल नहीं होना। वो लोग कहते हैं यार टेंशन यहाँ पे ना लो, फेल यहाँ पे नहीं होंगे, काम पूरा होगा और हम ही यहाँ पे जीतेंगे, बैटल में मचाएंगे बवाल। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने सारे जनरल लोग से मिलता है जो बैटल में आने वाले थे। उनके बीच में बहुत सारी बातें होती है कि वेस्टर्न एरिया के जो लोग हैं ना वो लोग भी सर उंगली कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके उनके पास शायद 1 लाख की आर्मी है। तो वो लोग चौंक जाते हो, कहते हैं व्हाट 1 लाख की आर्मी, यार हम 6 लोग मिलकर कैसे हराएंगे। दूसरा भी कहता है अरे यार डर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, टेंशन वाले हो जाएगा। दूसरा मिनिस्टर भी कहता है मा टेंग नाम का जो वेस्टर्न एरिया का बंदा है उससे प्रॉब्लम है। और दूसरा हैन शुई नाम का जो बंदा है ना उससे भी प्रॉब्लम है। ये लोग कहते हैं हैन शुई अभी कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक है यार वेस्टर्न एरिया में ही हैन शुई नाम का एक बंदा है, बड़ा चलाक है, बड़ा कमीना है। जहाँ पे मा टेंग उंगली करता है ना वहाँ पे ये कमीना भी आ जाता है उंगली करने के लिए। प्लस हमारे पास जितना भी खाना पीना है ना वो मुश्किल से 1 महीना चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलने वाला। ये लोग कहते हैं व्हाट 1 महीना, यानी हमें 1 महीने के अंदर काम पूरा करना है और 1 महीने में काम पूरा नहीं हुआ हमें बीच में वापस आना पड़ेगा। यार ये तो और भी दिक्कत की बात है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर नहीं रहे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छे से प्लानिंग यहाँ पे करा के रखी है। ये लोग कहते हैं अच्छे से प्लानिंग करवा के रखी है, कैसी प्लानिंग यहाँ पे करवा के रखी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सुनो जो दुश्मन लोग हैं ना हम पहले पता करेंगे कि आपस में दुश्मन लोग के बीच में क्या हो रहा है, क्योंकि हर कोई रहता है ना आपस में उनमें कहीं ना कहीं दरार आया रहा है। हमें उस दरार के बीच में घुसना है और घुस के दरार को फाड़ कर उनको आपस में बांट देना है। जब वो लोग खुद आपस में बढ़ जाएंगे तो हम पीछे से जाके और उंगली यहाँ पे कर देंगे और आसानी से बात है जीतने का मौका हमारे लिए बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। वो लोग कहते हैं बाप रे यार आपने तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग बना के रखी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यस मैंने बहुत ही अच्छी प्लानिंग बना के रखी है। उसके अलावा एक छोटा सा प्लान और है, या ये कह लो बड़ा सा प्लान और है, और ये प्लान है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो प्लान बेसिकली ये है हम जाएंगे और वो जो बगावत करने वाले लोग हैं ना उनको मारेंगे नहीं, उनका जितना भी सामान है ना खाना पीना अनाज वगैरह वो सब लूट लेंगे और हम लोग यूज़ करेंगे। इससे हमारा खाना पीना बढ़ जाएगा और उनका ख़त्म हो जाएगा। जैसे उनका खाना पीना खत्म होगा तो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो बड़े बड़े और नोबल फैमिली है जो उनके साथ टीम अप करना चाहते हैं ये उन्हीं पे अटैक कर देंगे। वो लोग लालची है, वो लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाने के लिए वो उन पे भी अटैक कर सकता है। ये लोग कहते हैं वाह यार ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्लान है, लेकिन यार हाँ उनके द्वारा अटैक करवाने से अच्छा हम डायरेक्ट नोबल फैमिली पे अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर लाइक फिर बगावत करने वालों पे कौन अटैक करेगा, इसके लिए हम बगावत करने वालों पे करेंगे और वो लोग खाने के लिए नोबल फैमिली पे कर देंगे। एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा। तो ये सभी कहते हैं यार लॉर्ड आपने सही बोला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चल जाता है, बाकी आपस में बात करते कि भाई तुम बहुत उसको लॉर्ड लॉर्ड कह रहे थे। तो ये भी कहता है क्योंकि वो लॉर्ड है उसकी बातें लॉर्ड वाली है, उसकी हरकतें लॉर्ड वाली है। तो वैसा ही होता है, बगावत करने वाले जो लोग हैं ना उन पे अटैक कर दिया जाता है और उनका सारा सामान लूट लिया जाता है। आधे घंटे बाद जैसे बैटल खत्म होता है उनका चीफ आता है और कहता है क्या हुआ
कितने मासूम लोग मारे गए, बोला जाता एक भी नहीं, उन्होंने हम में से किसी को नहीं मारा, बस क्या बोलते भाई खाना पीना लूटा और लूट के यहाँ से चले गए, डेट शिट यार। तो वो भी कहता क्या सालों ने हमको लूट लिया, डोंट वरी, वो जो नॉवल फैमिली के लोग यहाँ पर आए ना उन पे अटैक करो। वो भी कहता हाँ लेकिन उनमें से तो बहुत सारे हमारे सपोर्टर है ना, टीम अप करने आए ना। ये भी कहता टीम अप की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, साला जब खाना पीना रहेगा नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे, चलो लूटने के लिए। अब आते भाई कुछ समय बाद जब एक फैमिली यहाँ पे थी, आई मीन हमारा मेक कट्टा की जो टीम थी ना, उनके पास खबर आता है कि जैसा आपने बोला एग्जैक्टली वैसा हुआ था, खाने के लालच में वो लोग बाकी नॉवल फैमिली पे अटैक करके उनको लूट रहे हैं। तो बाकी सब कहते देखा यार लूबू तुम्हारा प्लान तो बड़ा कामयाब हो गया, तुम्हारे दिमाग में इतना बढ़िया प्लान आता है कैसे है। हमारा मेक कट्टा भी लगा आता है। सुनो अब ये जो नॉवल फैमिली है उनकी भी बैंड बजी पड़ी रहेगी, तो उनको एक लेटर भेजो, लेटर में क्या लिखना है मैं बताता हूँ। ये लोग कहते हो कि ठीक है, लेकिन एक मिनिस्टर बड़ा सदमे में लग रहा था, हमारा मेक कट्टा भी लगा हुआ तो सदमे में काय को है। वो भी कहता है यार मुझे एक छोटा सा डाउट यहाँ पर है, एक छोटा सा डाउट यहाँ पर है, क्या ना भाई वो क्या बोलते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे जब तक हमारे पास खाना यहाँ पर है, और वो लोग भी तब तक लड़ाई करेंगे जब तक उनके पास खाना नहीं है। तो अगर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक होगा ही नहीं। भाई तुम टेंशन काहे को लेते हो, मैंने अच्छे से प्लान यहाँ पे बनाया है। अब आते भाई ये वही दुश्मनी की ओर, एक टीम की ओर, जहाँ पे खबर आती कि बॉस ये नॉवल फैमिली है ना हमारे पास आ रही है और हमारा खाना यहाँ पे लूट रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना भाई, हम उनको खाना दे ही देते हैं कि लो बेटा खाना रख लो। तो उनका जो मालिक था जियान फैमिली का, वो भी कहता नहीं यार वो साले कमीने कुत्ते हरामी, उनको खाना देने से अच्छा हम खाना कुत्तों में यहाँ पे दे दें। उसका एक बेटा भी था, वो भी कहता अरे पापा ऐसे कैसे, वो भी कहता अरे चलेगा मेरे बेटे और फालतू लोगों पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तभी लूबू का मैसेज आता है जो उसने बोला था, तो ये भी कहता लूबू सालो तो वैसे भी हमारा दुश्मन है, उसने लेटर काय को दिया है। तो लेटर पढ़ने के बाद बाप कहता अरे बेटे कमरे के अंदर चलो, खुले में बात नहीं करनी है। तो लेटर में ये है कि अपना ये सब छोड़ो और हमारा टीम ज्वाइन करो। बेटा भी लाइक व्हाट, सालो हमारा दुश्मन है, हम भला उसका टीम ज्वाइन काय को करें, भाई वो पैसे दे या लड़कियां दे, हम ज्वाइन नहीं करने वाले। बाप भी कहता लेकिन देख रहा है हालत कितनी खराब है, ये साले आते रहते हैं और अटैक करते रहते हैं, उनको ही हम टीम अप करने का मौका दे देते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। बेटा भी कहता यार वो हमारे दुश्मन है, ऐसे में हम पीछे हट जाएंगे तो भी लालत है हमारे ऊपर, पापा यार प्लीज बोलने से पहले सोच तो लो। तभी एक और बेटा था वो आ जाता है और कहता अरे पापा मेरी बात सुनो, जैसा वो कह रहे ना वैसा कर लो। तो दूसरा बेटा भी कहता क्या तू सारी बातें सुन रहा था, ये भी कहता या मेरे भाई या पापा मैं बातें सुन रहा था। और देखा जाए तो लेटर में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये बगावत करने वाले लोग हैं, उनके साथ टीम अप करने का सपना छोड़कर हमारे साथ टीम अप कर लो, हमको सपोर्ट कर लो। और मुझे लगता है ये सही है, हमको कर लेना चाहिए, इसी में हमारा ज़्यादा फायदा होगा। तो दूसरा भाई भी कहता अरे मेरे बुद्धू भाई साले क्यों, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले, वही उनको खाना चाहिए, हम खाना देकर उनको पीछे हटा देंगे। जो सुनते ये भी कहता है अरे यार तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता, दिमाग यहाँ पे लगाओ, हमारे पीछे नहीं बल्कि और भी न जाने कितने सारे बड़े बड़े फैमिली यहाँ पर है, उस सारे फैमिली के पास है ना लूटे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लूबू ने खाली हमारे फैमिली को मैसेज यहाँ पे नहीं दिया होगा, जो बाकी फैमिली है ना बाकी फैमिली को भी सेम मैसेज यहाँ पे दिया होगा। सोचो जो बाकी फैमिली है, जाओ फैमिली, रेन फैमिली, वांग फैमिली, यांग फैमिली, उनके पास मैसेज आया और उन लोगों ने हमारे मेक कट्टा के साथ टीम अप करने का डिसाइड कर लिया, तो क्या हो जाएगा, वो सब एक हो जाएंगे और हम अलग हो जाएंगे। और एक बार हमला हो जाए तो वो लोग हमको मिलके पेल देंगे। इसके लिए बढ़िया मौका यही भी है कि वो बाकियों के साथ टीम अप करे, उससे पहले जाके हम टीम अप कर लेते हैं और सौदेबाजी कर लेते हैं। दूसरा बेटा भी कहता बाप रे यार इसका तो मुझे ध्यान ही नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ जाल होगा जो लूबू ने बिछाया होगा हमको फंसाने के लिए। तो दूसरा बेटा भी कहता ना मुझे पूरा विश्वास है ये कोई जाल यहाँ पे नहीं है, एक बार जाके मिलना है और बात करना है, अगर आपकी आ गया हो तो मैं खुद यहाँ पे जाना चाहूँगा। तो बाप भी मान जाता है और कहता हूँ कि ठीक है जा। मनी मन सोचता है मेरा ये लड़का वाकई में बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है, हर चीज़ के बारे में आइडिया लगा लेता है, लेकिन यार इसको फैमिली का पोजीशन में नहीं दे सकता क्योंकि यार ये कोकुम्बाई का बेटा है, मेरा बेटा तो है लेकिन मेरी रियल ऑफिशियल बीबी के साथ नहीं, कोकुम्बाई के साथ। जो ऑफिशियल बीबी के बेटे लोग हैं ना वो लोग कभी भी मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर वो बेटा हमारे मेन कट्टे के पास आता है, वो कहता है हेलो जियान फैमिली का लड़का हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग बोल यार तुझे कहीं ऐसा तो नहीं ना लगा कि मैं जाल बिछाया तुझे फंसाने के लिए। वो भी कहता नहीं है, मेरा जो दूसरा भाई और मेरे पापा है ना उनको ऐसा लगा था, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था ये कोई जाल नहीं है, वाकई में सौदा करना चाहते हो इसलिए तो मैं आया, अगर जाल रहता तो मैं सोल्जर लेकर आता, लेकिन मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग गुड 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 वेरी गुड वेरी गुड, तू वाकई में स्मार्ट आदमी हो, तुम्हारे साथ तो बैठ के यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहिए। तो बैठ जाता है और कहता बोलो यार तुम्हारा क्या विचार है, तू वाकई में स्मार्ट यहाँ पर हो जो सबसे पहले समझ के चले आए। जो सुनते वो भी कहता रहे यार तो आपको ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो, इतना भी स्मार्ट यहाँ पे नहीं हो जितना आप यहाँ पे बोले जा रहे हो।
यार मुझे बस अपना नाम बनाना है अपने फैमिली के अंदर है, क्योंकि मैं को कुमाई का बेटा हूं ना, तो ज़्यादा मुझे इज्जत मिलती नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लको इसके लिए तू सामने से खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया है। चलो चलो कोई बात नहीं, बोलो तुमको क्या बोलना है। वो भी कहता है यार देखो हम तुमको पैसा देंगे, पावर देंगे, पूरा सपोर्ट यहाँ पे देंगे, लेकिन लेकिन बाकी फैमिली वाले के साथ टीम अप मत करना, बस हमारे फैमिली वालों के साथ टीम अप यहाँ पे करो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कटर क्या फैसला लेता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट को देखता है ना, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उस आइडिया के लिए मुझे इस मिमिक्री आर्टिस्ट का ज़रूरत है, और वो आइडिया क्या है वो आगे पता चलेगा। और देखते रहो यार, आइडिया बड़ा कमाल का है। फिर वो मोटे के साथ यहाँ पे था और मोटे से बात यहाँ पे कर रहा था, तो मोटा भी कहता है कि मैंने लड़की के साथ बात किया और लड़की को मैंने ये बोला, तो मालूम है उसने क्या रिप्लाई दिया कि भाई मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ। तो मैंने भी उसको 1 महीने का टाइम यहाँ पे मांग लिया है। वो भी कहता है 1 महीने का टाइम, क्या लगता है 1 महीने में सबूत लाकर तुम दे दोगे क्या। हमारा मेन कटर भी कहता है या सबूत ला के दे दूंगा, या ये कह लो सबूत ला के उसको दिलवाना यहाँ पे पड़ेगा। यार मुझे उन मिनिस्टर लोग का नाम बताओ जो उस आदमी के साथ यहाँ पे थे। तो ये भी कहता वेल उन मिनिस्टर में से एक मिनिस्टर यांग बायो यहाँ पे था और एक और मिस्टर हुआंग, ये 2 मिनिस्टर यहाँ पे थे जो उसके बाप के साथ टीम अप यहाँ पे किए थे। हो ना हो उसके बाप के बारे में इन्हीं दोनों को पता है, लेकिन क्या लगता है ये दोनों तुझे सच्चाई बता देंगे। हमारा मेन कट्टा भी लगा हाँ ये तो सही बोला, सच्चाई बताना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है, लेकिन हम सच्चाई ज़बरदस्ती उसके मुंह से निकलवाएंगे। चिड़िया लोग आवाज़ निकालती है, लेकिन मिमिक्री आर्टिस्ट वो भी आवाज़ निकालता है, आवाज़ तो सेम है ना। मोटा भी कहता है 1 सेकंड कहीं तू ओ माई गॉड या तू कितना चालाक आदमी है। हमारा मेन कट्टा भी लेके आया, सही पकड़े हो। अब आते भाई क्या बोलते हैं अगले दिन ऑफिशियल कोर्ट में, जहाँ पे बोला जाता है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, मासूम लोग भूख से यहाँ पे मरे जा रहे हैं, हमें उनको पैसे यहाँ पे देना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये चीफ सारे पैसों को घपला करके बैठा है। तो चीफ भी लग साले क्या बोल रहा है तू, तेरी इतनी औकात तू मेरी बैंड यहाँ पे बजाए। अबे यार प्रॉब्लम ठीक करना है ना, हमें ज़मीन का प्रॉब्लम सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, और मैं उसे ठीक करने में लगा हूँ, मैं कोई घपला वपला यहाँ पे नहीं कर रहा। तो बाकी सब भी कहते हैं यार तुम घपला यहाँ पे कर रहे हो, तुम बड़े कमीने आदमी, यहाँ पर तुम्हारा भरोसा यहाँ पे करना नहीं चाहिए। तो जो चीफ का आदमी था ना वो भी कहता हम घपलेबाज नहीं है, घपलेबाज तुम यहाँ पर हो, बोलो तुम्हारा क्या विचार है। वो भी कहता कि मासूम लोग भूख से यहाँ पे मर रहे हैं ना, मरने दो यार उनको, क्या फ़र्क यहाँ पे पड़ता है, हमको उनके से कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी सभी कहते हैं हाँ क्या बोला, मासूम लोग को मरने दे, गद्दार कहीं का, गद्दार कहीं का, ये गद्दार कहीं का यहाँ पर है, मरवा डालो इसको, जान से मरवा डालो। तो राजा भी कहता चीफ यार इसके लिए जान से मरवा देना तो ठीक नहीं ना है। चीफ भी कहता क्या बोला राजा, तो राजा ही डर जाता है और कहता नहीं ठीक बोला, मरवा डालो उसको। तो लिटल उस आदमी को पकड़ के लेके चल जाते हैं। वो चिल्लाया जा रहा है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मुझे मत पकड़वाओ, मैंने तो बस दिल की बात यहाँ पे बोली है, अरे मैंने कॉमेडी भी नहीं की, फिर मुझे जेल में क्यों डाल रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी लग सही बोला भाई, कॉमेडी करने वाले तो आजकल जेल में जा रहे, क्योंकि देश का कल्चर उन्होंने जो बर्बाद करके रखा था। छोड़ो यार भाई दबे कुछ और यहाँ पे हो रहा है क्या, और कुछ नहीं हो रहा था। तभी जो अपना चीफ है ना वो भी कहता चलो यार जल्दी से रूस निकाल के बोलो। तो उसका बंदा रूस निकाल के बोल देता है सुनो मुसीबत आने वाली है, आई मीन आ चुकी है, जिससे मासूम लोग ऐसे भी मुसीबत में हैं। इसके लिए हम जो अमीर लोग हैं ना उनके अंडर से ज़मीन यहाँ पे ले लेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, ज़्यादा अनाज यहाँ पे उगाएंगे और मासूम लोग में बांटेंगे। और ऐसे काफ़ी सारे रूल यहाँ पे थे, जिन रूल से बाकी लोग की काफ़ी जलती है, लेकिन डायरेक्ट धमकी दे दिया जाता है किसी को एतराज़ यहाँ पर है तो एतराज़ की बत्ती बनाओ और अपने अंदर यहाँ पे डाल लो, क्योंकि ये होके ही रहेगा। अब आते भाई मोटे और हमारे मेन कट्टा की, और मोटे ने भी बोला कि वाह यार तुम्हारा आदमी ऐसा कर देगा मुझे लगा नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुझे तो लगा था कि भाई चीफ ऐसा कोई फैसला लेगा, लेकिन इतना जल्दी कोई फैसला लेगा ऐसा कुछ इसका मुझे आइडिया नहीं था। मोटा भी कहता है ना कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देख लो यार तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा वरना तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ ये तो आपने सही बोला, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैंने कुछ लिखा है। वो भी कहता क्या लिखा है, हमारा मेन कट्टा भी लाइक कुछ स्ट्रैटेजी और कुछ प्लानिंग यहाँ पे लिखी है जो मेरा चीफ यहाँ पे कर सकता है जिससे सबका फायदा हो, चेक करके बताओ। मोटा चेक करता है, वो कहता हो ये ओ माय गॉड ओ फक यार क्या प्लान यहाँ पर है भाई, ये तो वाकई में कमाल का है यार। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार तू उतना ज़्यादा तारीफ मत कर, बस तू मुझे प्लान देख और बता कोई कमी नहीं ना है, अब कोई कमी है तो मैं अलग से ऐड कर दूं। तो वो भी कहता ना यार ये प्लान तो बड़ा कमाल का है, कोई कमी यहाँ पे नहीं लग रही यार, जल्दी से दे दो एग्जीक्यूट यहाँ पे करवा लो। हमारा मेन कट्टा भी लग बहुत ज़्यादा बढ़िया, मेरे पास ज़्यादा पावर ज़्यादा दिमाग नहीं है जो मैं और अच्छा बना सकूँ, तुम्हारे दिमाग में कुछ हो तो आइडिया दे दो। मनी मन सोचता है पिछले जन्म में जब मैं राजा था तो मेरे बाप ने ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसी स्ट्रेटेजी में से थोड़ा सा हिस्सा मैंने ले लिया है जो
जो ये जन्म में भी मेरे काम आ सकता है अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो। जो सुनते मोटा कहते एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूँ। जोंग क्वेन ट्राइब के जो लोग हैं वही जिन्होंने बगावत की थी, उन्होंने टीम अप भी कर लिया था, लेकिन बाद में टीम अप करने से मना भी कर दिया था। अगर आपको याद होगा पिछले 2-3 एपिसोड से यही सब होता आ रहा है। उनको भी ठिकाने लगाना है और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक टीम चाहिए, एक काफ़ी बड़ी टीम चाहिए। वो आपके पास अभी नहीं है तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। अगर मिल जाए तो उनको भी ठिकाने लगा दो या अपनी टीम में ले लो। तो क्या है तुम्हारा विचार? हमारा मेन कट्टा भी लकी है, तुमने सही बोला। इसके बारे में मैं अपने चीफ से पूछूंगा, चीफ देखते क्या यहाँ पे बताते हैं। और लेकिन जब तक तुम जाओ उनके एरिया में अफवाह फैला दो। मोटा भी कहता हो कि ठीक है। फिर हमारा मेन कट्टा चीफ के पास आता है, पूरा उसको भी पेपर दिखा के आइडिया बताता है। चीफ भी कहता वाह मेरे बेटे क्या आइडिया यहाँ पर है यार, ये तो हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करने के लिए काम यहाँ पर आएगा। कई दिनों से मैं सो नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास अच्छा सा कोई प्लान ही नहीं था। तुम्हारा प्लान मिल गया, अब मैं बिंदास यहाँ पे सो सकता हूँ। हमारा मैं कटा भी ले करे पापा ये तो मेरा काम यहाँ पर है। उतने में जो उसका बंदा था ना वो भी कहता रे बोलो ना वो। तो चीफ भी कहता या मुझे खबर यहाँ पे मिली थी कि ये जो हे भाई क्वेन ट्राइब के लोग जो बगावत यहाँ पे कर देते हैं यार, उनका कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, उनको काबू में लो। हमारा मेन कट्टा भी लग साले यार इसी के बारे में तो अभी मैं मोटे के साथ बात कर रहा था। और ये मेरा चीफ इतना तेज आदमी, पता नहीं साले के पास खबर कैसे आ गया। एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो, मैं क्या करूं उनके साथ? जो सुनते चीफ कहता सुनो, पिछली बार हमने कोशिश की थी उनको अपने टीम में लेने की, 2-4 कंडीशन हमने डाला था, वो फेल हो गया। लेकिन अभी दूसरे बाकी नोवेल फैमिली और बड़ी बड़ी फैमिली उनको अपने टीम में लेना चाहती है। वो लोग ले ले, उससे पहले हमारा काम है लेने का। जो चीफ के साथ बंदा हमेशा रहता था वो भी कहता हाँ ये तुमने सही बोला, ये लास्ट टाइम होगा, या तो करो या तो मरो हो जाएगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये तो तुमने सही बोला, लेकिन कैसे? वो भी कहता कैसे यार, इस बार है ना माँ टैंक भी लगा पड़ा है वेस्टर्न एरिया का। हमारा मेन कट्टा भी लग वेस्टर्न एरिया का माँ टैंक, मतलब ये लोग कहते हैं माँ टैंक नाम का एक आदमी है जो वेस्टर्न एरिया में रहता था। तो बेसिकली उसने काफ़ी ज़्यादा अपना पावर लगाया और काफ़ी इन्फ्लुएंस लगाया है और ज़्यादातर चांसेस है कि ये जो है ना वो लोग उसके टीम में चल जाए। लेकिन हमें कुछ भी करके उसके टीम में यहाँ पे नहीं जाने देना, उसको रोकना यहाँ पर है। उसकी ना जाने कितनी बड़ी आर्मी होगी, उसको भी रोकना है। तो हमारा मेन कट्टर पूछ लेता है कितनी बड़ी आर्मी होगी। अंदाजे बोला जाता है लगभग 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में उसकी आर्मी होगी। लेकिन उसकी पूरी आर्मी अलग अलग एरिया में बटी हुई है। अगर डायरेक्ट भी मुलाकात होगी ना तो मिनिमम 20,000 बंदों के साथ मुलाकात होगी। उसके लिए तू भी अपने जो बची कुछ आर्मी है लगभग 6,000 की आर्मी उसको यहाँ पे लेके जा। क्यों? ठीक बोला ना मैंने? तो मैं अपनी ओर से तुझे 2,500 आर्मी दूंगा जांग का, लगभग तुझे 3,500 इसका मिलेगा। टोटल मिला जुला करे ना हो जाएगा 6,000। हमारा मेन कट्टा भी चलेगा देने के लिए। पापा भी कहता बहुत बढ़िया, अब जाके अपना काम करो, मैं तो चला सोने। फिर ये आता है बैठा हुआ था और एकदम गप 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 खा रहा था अपना हंटर। तो मोटा भी कहता है क्या भूखे नंगे जैसा खाना खा रहा है जैसे कि तूने कभी खाया भी नहीं। वो भी कहता यार मैं तो भूखा नंगा जैसा खा रहा हूँ, मोटे तूने अपने आप को देखा है और आज क्यों नहीं खा रहा? मोटा भी कहता आज मेरा पेट भर गया यार, इसको इतना गंदा कुत्ते जैसा खाता हुआ देख कर ना मेरा पेट यहाँ पे भर गया। हमारा मैं कट्टा भी लग कर यार तुम लोग खाना खा रहे हो, दिमाग का दही मेरा यहाँ पे हो रहा है। वो भी कहता अरे तुम वापस आ गए, क्या बोला चीफ ने? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ज़्यादा नाटक मत कर, चीफ ने जो बोला है ना तुझे उसके बारे में सब आइडिया है ना? वो भी कहता यह आइडिया तो है, थोड़ा मुझे लग गया था, मैंने आपको बोला नहीं। तो हंटर भी लग साले क्या तुझे आइडिया था तो भी तूने नहीं बोला, गला पकड़ू क्या तेरा, मारू क्या तुझे? वो भी कहता अब छोड़ दे मुझे मत मार। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे शांत हो जाओ, बकवास यहाँ पे बंद करो। हाँ भाई साले मोटे क्लियर बता, तुझे पहले से वो सारी चीज़ों के बारे में आइडिया था तो भी तूने हल्का सा मुझे बोला नहीं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं अब मोटा क्या बोलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। क्रेजी लाइफ ऑफ लू बुक इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जीएन फैमिली का लड़का आता है, हमारे मेन कट्टा से कहता है कि प्लीज यार हमारे फैमिली के साथ ही अगर आपको टीम अप करना है हम करेंगे, लेकिन आप किसी और फैमिली के साथ टीम अप मत करना, बस हमारे साथ ही यहाँ पे करना। गाउचे भी कहता हो तुम्हारे आइडिया में तो काफ़ी दम है। ये भी कहता यस मेरे आइडिया में काफ़ी दम है, और ये आइडिया मैंने आपके सामने इसलिए प्रकट किया क्योंकि ये आइडिया आपके सामने प्रकट करने पर फायदा होगा, हमारी बीच में बाकी फैमिली के बीच में नहीं जमता। तो जाहिर सी बात है हम नहीं चाहेंगे कि बाकी फैमिली वाले आपको आके सपोर्ट के लिए कुछ भी बोले। जो भी सपोर्ट है हमको दीजिए, हम भी आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे देंगे, जो चाहिए वो सब यहाँ पे दे देंगे। जो सुनता हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात, तुम्हारी बातों में मुझे बहुत ज्यादा दम यहाँ पे लगा, चलो ठीक है। अब जाकर वो जो जोंग क्वेन के कमीने लोग हैं ना उनकी बैंड यहाँ पे बजाते हैं। अब आते भाई वही जोंग क्वेन के बंदे लोग की ओर, वो ट्राइब की ओर, गद्दारों की ओर। वो लोग भी आपस में बात करते हैं कि भाई आज कुछ अजीब लग रहा है ना। दूसरा भी कहता है क्या अजीब लग रहा है, पहला भी कहता है डोंट, ऐसा लगता है कुछ तो बुरा होने वाला है। हाँ तो भाई बुरा हो जाता है, हमारी टीम आती है, ये सब ये काट ये मार काट ये गोप गोप ये लो ये लो ये लो, खत्म कर दिया जाता है। मतलब बैटल चल ही रहा है। लूबू भी कहता है चलो यार मेरी टीम कितनी कमाल की टीम है, और पीछे से ये सब कुछ है ना बेटा यहाँ पे देखता है। बेटे के दिमाग में आता वाह यार खुद
कितना टैलेंटेड है आई डोंट नो, क्योंकि मैंने इसको बैटल करते हुए नहीं देखा है। इसके बंदे लेकिन कमाल के, अगर ये बैटल के लिए आ जाएगा तो शायद ये भी बवाल यहाँ पे मचाएगा, काफ़ी बढ़िया बवाल यहाँ पे मचाएगा। और कुछ समय बाद इन्होंने जीएन फैमिली से जाके मिलते हैं, तो जीएन फैमिली का बाप आता है और कहते हैं हेलो मिस्टर लूबू, कैसे हो, मिलकर अच्छा लगा। हमारा मेक कट्टा भी लेके सर आपसे भी मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा, और जितने भी कमीने लोग थे ना उनको हमने खत्म यहाँ पे कर दिया। और आपके बेटे की तारीफ करनी पड़ेगी, क्या आपका बेटा है भाई जबरदस्त यार, मजा आ गया। वो आगे चल के आपकी फैमिली की जिम्मेदारी है ना अच्छे से ले लेगा। बड़ा बेटा है ना, तो बाप भी कहता ना वो मेरा बड़ा बेटा नहीं है, बड़ा बेटा तो पीछे यहाँ पे खड़ा है, अरे बेटे नमस्कार बोल। तो बेटा भी कहता है हेलो जी नमस्कार। हमारा मेक कट्टा भी लग ओ तुम दोनों भाई हो क्या, बढ़िया बढ़िया, बैठ के बातचीत कर ले। तो वो भी कहता है या बैठ के यहाँ पे बातचीत कर लेते ना। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है लेट्स गो यार, चलो बैठ के यहाँ पे बातचीत करने के लिए। तो हमारे मेक कट्टे का ध्यान जाता है इसी बेटे की ओर, लेकिन इसको बड़ा अजीब लगता है क्योंकि बेटा बड़ा सैड यहाँ पे लग रहा था। फिर वो लोग बैठ के आपस में बात करते हैं, और जैसे आपस में बात करते हैं तो बोला जाता है कि वो मेरा बेटा स्मार्ट है, टैलेंटेड है, लेकिन कोकुम्बाई के साथ यहाँ पे पैदा हुआ है। ऑफिशियल बेटा नहीं कह सकते, नाजायज बेटे का टाइटल मिला है, और नाजायज बेटा फैमिली का लीडर बन जाए इसके चांसेस बड़े कम होते हैं। यानी उसने आपके साथ जो भी बात किया, जो भी टीम अप किया और जो भी उसने बोला होगा, तो सारी बातों को कैंसिल कर दीजिए। जो मेन बात है ना वो अब हम यहाँ पे करेंगे, हाँ या ना वो अब डिसाइड होगा, उसकी बातों को भूल जाइए। जो सुनते हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वो शिट यार मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसा कुछ यहाँ पे बोलोगे, क्योंकि हमारे बीच में प्लान हुआ था कि हम जब दुश्मनों को मारेंगे उनका जो भी सामान मिलेगा ना वो हम डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन आप तो बोल रहे हो कि इसकी बातों का ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। जो सुनते ही हाँ वो भी सामने से ऐसा चौंक जाता, क्या उसने ऐसा यहाँ पे बोला था तो क्या विचार है भाई, कैसे डिवाइड करेंगे 50-50। हमारा मेक कट्टा भी लेके नहीं रहे 30-30, आई मीन तुझे 30 मिलेगा मुझे 70 मिलेगा, चलेगा। वो भी कहता व्हाट 30 भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है यार, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ आपने यहाँ पे किया है, तो इतना देने के लिए भी शुक्रिया, मुझे लेने में शर्म आ रही है। हमारा मेक कट्टा भी लेक ना ले लो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, आगे चल के तुम ही काम आओगे। वांग फैमिली, जाओ फैमिली, यान फैमिली, ये सब नॉर्थन एरिया की फैमिली यहाँ पर है, जो एक एक कर ना भाई तुम्हारे बिजनेस को, मेरे बिजनेस को ना भाई कब्जा यहाँ पे करना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो हमारे बीच में यहाँ पे ना आए। जो सुनते हो जीएन फैमिली के लीडर भी कहता है या टेंशन ना लो, वो लोग बीच में आएंगे तो आप रोक लेना, हम लोग आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। बाय द वे मुझे बताओ कि आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो। हमारा मेक कट्टा भी लग अच्छा तुमको आइडिया नहीं है टेक्सटाइल का, यानी भाई कपड़े वगैरह का। बहुत सारे लोग को लगता है टेक्सटाइल यानी भाई कुछ है टैक्स वगैरह बनाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो कपड़े के बिजनेस को बोला जाता है। मैंने कपड़े के बिजनेस को अपने एरिया में पूरा फैला दिया और धीरे धीरे और भी अलग अलग एरिया में फैलाना यहाँ पे चाहता हूँ। सिल्क रोड, आई डोंट नो यार एग्जैक्टली कोई रोड है या कोई एरिया है, उस एरिया में मैंने फैलाने की बात कर रहा है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। और यही बात सुनकर उजियन फैमिली का लीडर कहता है क्या सिल्क रोड में, यार वो करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि वो वेस्टर्न एरिया में आता है। वेस्टर्न एरिया में माँ टैंक का जादू यहाँ पर है, माँ टैंक का पूरा कब्जा यहाँ पे चलता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ शिट, उसके बारे में तो मुझे आइडिया है, तभी तो यार मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, मैं धीरे धीरे हौले हौले करूँगा, हर काम में जल्दी करने पर मुसीबत होता है। तो वो दोनों बाप बेटे भी कहते हैं डोंट वरी, आपको जो करना है जैसे करना कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहेंगे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक शुक्रिया, वहाँ से चल जाता है। ये लीडर भी कहता वाह यार क्या लड़का है, अच्छा हुआ कि हमने इसके साथ दोस्ती कर लिया। पीछे से बेटा भी कहता यार लेकिन एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता यार, हो सकता है कि शायद ये करने से हमारे पे कुछ गड़बड़ हो जाए। वो भी कहता नहीं रे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, विश्वास रख अपने बाप पे विश्वास रख। फिर हमारा मेक कट्टा लौट आता है तो पूछा जाता बताओ यार नेगोशिएशन करने गए थे ना कैसा लगा। हमारा मेक कट्टा भी लग बढ़िया लगा यार, जो बात करनी थी जैसा बात हो करना था सब कुछ यहाँ पर हो चुका है, जल्दी से काम करो भाई, सामान वगैरह लेटर वगैरह ना भेज दो। जो सुनते ही उसका बंदा भी कहता है यार ठीक है हम लेटर वेटर यहाँ पे भेज देंगे। उससे पहले हमको लेटर यहाँ पर आया है कि जो भी है ना सामान वगैरह हमारे टेक्सटाइल काम के अंदर से वो रेडी सिटी से 3 दिन पहले यहाँ पे निकल चुके हैं। अगर हमारा अनुमान गलत ना हो तो लगभग 5 दिन में हमारे पास पहुंच भी जाएंगे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक व्हाट शिट यार, ये मोटा कितना चालाक आदमी है, उसको पहले से मेरे प्लान के बारे में आइडिया यहाँ पे लग चुका था। अब मोटे की ओर आते हैं, जो मोटा बिंदास ठूस रहा था उतने में अपना हंटर आता है और जोर से मारता है और उसके गर्दन पे रख लेता है। वो कहते हैं क्या साले, वो भी कहता अरे ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई, तुमने जो अभी सामान यहाँ पे भेजा बिना हमारे लॉर्ड की परमिशन से, साले क्यों, तेरा गला यहाँ पे काटू क्या। वो भी कहता है मैं सुअर आदमी नहीं हूँ जो तुम मेरा गला यहाँ पे काट डालोगे, यार मैंने तो बस सामान यहाँ पे भेजा। वो भी कहता वो ये तूने सामान यहाँ पे भेजा लेकिन क्यों 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 क्यों, हमारे लॉर्ड ने यहाँ पे बोला था। वो भी कहता है पहले बात तो यहाँ पे सुनो, तो ये भी कहता सुना जल्दी से बात। ये भी कहता ओके ठीक है, अगर तुम दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए एडवांस में तैयार नहीं रहोगे
तो मालूम है दुश्मन क्या करेगा, तुम्हारी कह के ले लेगा। अगर हम ज़्यादा वेट करते तो भाई मालूम है क्या होता, रास्ता ब्लॉक हो जाता, और रास्ता ब्लॉक हो जाता सामान भेजने का पॉसिबल ही नहीं था। तो तुम्हारी लॉर्ड मैसेज यहाँ पे भेजे, मैंने पहले ही अनुमान लगा के भेज दिया ताकि टाइम से पहले सामान यहाँ पे पहुँच जाए। वो भी कहता अच्छा साले, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि तेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चालू है, तो मोटा भी कहता एग्जैक्टली मेरे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे नहीं चालू है। तुम जाके अपने लॉर्ड से पूछ लेना कि ये जो मैंने किया है इससे उनको खुशी हो रही है या बुराई हो रहा है। उनको खुशी हो रही, तू पूछ लेना। ये भी कहता सच्ची में यार, तो सॉरी यार, मैंने तो गलती से तुम्हारी बैंड बजा दी। मोटा भी लग चलो कोई बात नहीं यार, इसी बात पे पार्टी मुझे दे दो। वो भी कहता ठीक है भाई, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अब आते भाई उन लोगों की ओर जिनके बारे में कब से बस बातें हो रही थी, अब दिखाया जाता है। दो लोग थे, एक बेटा और एक दूसरा आदमी। और वो दूसरा आदमी कोई और यहाँ पे नहीं था, हैन शुई था, जिसके बारे में बात हुई थी कि चालाक आदमी है, तेज आदमी है, संभल के रहना चाहिए। और वो जो बेटा और किसी का नहीं बल्कि मिंग टिंग नाम के आदमी का है, जिसके बारे में भी कब से बात हो रही थी। तो बेटा कहता है मेरे पापा से मिलना है क्या, निकलो, नहीं मिल सकते। तो वो भी कहता है तुम्हारे पापा अच्छे दोस्त थे, तुम तो भाई मेरे भतीजे जैसे यहाँ पे लगते हो, प्लीज़ यार ऐसा मत बोलो, जाने का मौका दो, एक बार मिलने यहाँ पे दो, इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। बेटा भी कहता मैंने बोला ना, तो मेरे पापा का मौके का फ़ायदा उठाने आए हो, मैं उठाने का मौका नहीं दूंगा। पीछे से बाप आता है और कहता है यार तुम्हारे अंकल लगेंगे, अंकल के साथ ऐसे बदतमीजी मत करो। वो भी कहता अंकल, अबे अंकल की माँ का यार, कितने बेकार अंकल है यार, पापा ऐसे क्यों क्यों इतनी इज्जत दे रहे हो। पापा मार के साइड में कर देता, कहता सॉरी यार, थोड़ा मेरा बेटा बदतमीजी है। वो भी कहता चलता है यार, जवानी में लोग बदतमीजी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में बदतमीजी करेंगे। चलो यार बैठ के बात करते हैं। वो लोग बैठने के लिए निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मा टेंग और साथ ही में हैन शुई वो दोनों बात करने के लिए आते हैं और कमरे में आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। जहाँ पे हैन शुई कहता है ओके ठीक है यार, जियन फैमिली के बारे में तो तुमको आइडिया यहाँ पर होगा। जियन फैमिली है, मालूम है किसके साथ जा चुके हैं भाई, वो लूबू के साथ यहाँ पे मिल चुके हैं, और जिसके चक्कर में वो बिजनेस में ना अफेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। मा टेंग भी कहता है बिजनेस, अबे छोटा सा तो बिजनेस यहाँ पर है जो 2-4 बंदों लोग के साथ यहाँ पे चलाता हूँ, उसमें वो क्या ही यहाँ पे बिगाड़ लेगा मुझे ये यहाँ पे बताओ। तो मुझे उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाई चांस कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे किया तो मैं देख लूंगा यार, मैं नहीं डरता उससे। तो ये भी कहता है अरे यार शायद तुमको नहीं याद दिया होगा, अब वो लूबू के साथ मिल चुका है। और लेकिन लूबू का जो बिजनेस है ना भाई, वो चल यहाँ पे रहा है, वो लंबा चौड़ा चल रहा है, उसने अपने एरिया में पूरा फैला दिया है। उसके एरिया में जू फैमिली नाम की एक फैमिली थी जो सबसे बड़ा बिजनेस करती थी कपड़े का, लेकिन जब से लूबू आया है जू फैमिली की पूरी बैंड यहाँ पे बच जाइए, समझे कि ना समझे। और इमेजिन करो उसका जो अगला टारगेट है ना वो कहाँ पे हो सकता है। तो ये भी कहता है एक सेकंड, तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो सिल्क रोड के लिए यहाँ पर आया है। सिल्क रोड मैंने बोला ना शायद स्पेशल एरिया या स्पेशल बिजनेस करने का कुछ होगा जिसके एरिया पे इनका कब्जा था, लेकिन अब इसको बोला जा रहा है कि देख ले लूबू आया है तो एरिया जा सकता है। तो ये चौक जाता है वाकई में यार। तो ये भी कहता है यार अगर जू फैमिली को निकाल कर पूरे एरिया पे कब्जा यहाँ पे कर सकता है तो हो सकता है इस एरिया में भी कुछ कर ले। हाँ लेकिन अपने एरिया में उसको एडवांटेज था, लू फैमिली को हटाने में फायदा हो गया। ये दूसरों का एरिया है और दूसरे के एरिया में उसको इतना ज़्यादा एडवांटेज मिलने के चांसेस बड़े कम है। काफ़ी रिसोर्सेज, काफ़ी मेहनत, काफ़ी पैसे यहाँ पे लगेंगे। इसके लिए तो भाई वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ फाइट करके हमको कमज़ोर कर कर हमको रास्ते से दूर यहाँ पे करना चाहता है। मा टेंग भी कहता है बाप रे यार उस साला ऐसा करना चाहता है, फिर तो लूबू को रोकना पड़ेगा। बोलो यार उसको रोकने के लिए मैं कितने बंदों की टीम यहाँ पे भेजूँ। वो भी कहता है देखो लूबू के पास तो एक छोटी सी टीम है, कुछ ही 1000 मेंबर्स की है, ज़्यादा बड़ी टीम यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 1000 बंदों लोग के साथ ही है ना उसने न जाने कितने लोगों को यहाँ पे मिटाया है। तो अगर मेरा अनुमान सही है तो 1 लाख से ज़्यादा की टीम भेजो। भाई मा टेंग चौक जाता हूँ, कहता व्हाट 1 लाख की टीम यहाँ पे भेजो, भाई पागल वागल यहाँ पर है क्या यार। जो सुनते वो भी कहते सुनो, हाँ तुमको सुनने से बड़ा अजीब लगेगा कि भाई एक साइड 2-3 हजार मेंबर और एक साइड 1 लाख के लोग, लेकिन मेरा विश्वास यहाँ पे करो ये जो 1 लाख लोग है ना यही काम यहाँ पर आएंगे हराने के लिए। मैं तुम्हें मैप से अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। ये एरिया जिस एरिया पे अभी हम लोग हैं, ये वाला एरिया जिस एरिया में लूबू यहाँ पे बैठा है, वो इस एरिया से आ सकता है, उस एरिया से आ सकता है, तो हम यहाँ से अटैक कर सकते हैं, वहाँ से अटैक कर सकते हैं। यानी वो अपना पूरा प्लान बता ही रहा था, उतने में मा टेंग का बेटा आ जाता है और कहता ओ साले गधे की औलाद बाहर यहाँ पर आ, मेरे पापा के साथ क्या अकेले में डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा, आज मैं तुझे दिखाता हूँ यार असली तेरा बाप कौन है, बाहर आ सुअर की औलाद। तो वो बाहर आता है और कहता है यार भतीजे कैसे लड़के हो यार, क्यों मेरी इतनी बेइज्जती मारे जा रहे हो, मेरे बेटे जैसे हो, मेरे भी बेटे लगते हो यार, अपने पापा से ऐसे बात करते हैं, अगर ऐसे बात करते हो तो तुमसे ज़्यादा सुअर आदमी कोई नहीं है। बेटा भी कहता साले तेरी तो मैं, तू मेरे पापा का भाई जैसा लगता है, भाई नहीं है, इसके लिए ज़्यादा मुझे भतीजा और बेटा मत बोला कर। और किससे तुम डर रहे हो, लूबू से, उसको हराने के लिए लाख लोग की टीम यहाँ पे बना रही है, रुक मैं जाता हूँ।
हूँ, अकेले अकेले उसको हरा कर आऊंगा। बोला जाता है अबे लूबू देख यार, अकेले पावर के मामले में बड़ा हार्ड यहाँ पर है, तू जाएगा अपने कुछ मेंबर्स की टीम लेकर उसको हरा देगा, नहीं होगा, अकेले यहाँ पे हार जाएगा। तो मना करना चाहता हूँ, मत जाए यार प्लीज। वो भी कहता क्यों ना जाऊँ भाई, मैं जाऊंगा, वापस आऊंगा, हंसूंगा। डरपोक है तू, सबका सब डरपोक यहाँ पर है। तो वो भी कहता वाकई में तुझे ऐसा लगता है कि तू लूबू को हरा देगा? बेटा भी कहता यस मैं हरा दूंगा, तू यहीं पे वेट कर, मैं आऊँगा और लूबू का कटा हुआ मुंडी लेकर आऊँगा, तुझे दिखाऊंगा कि भाई मेरे में कितना दम है। वो चल जाता है। ये लोग बोलते हैं कि सॉरी यार थोड़ा पागल आदमी है, क्या वो चैलेंज करने गया? बोला जाता है या चैलेंज करने गया। लूबू का अकेले चैलेंज करने जाना यानी शेर के पिंजरे में जाके बंद हो जाना। फिर शेर क्या करेगा भाई, खा जाएगा और नहीं तो क्या। बात है भाई जियान फैमिली की ओर और हमारे मेन कट्टे की ओर है, जहाँ पर बैठ के बातचीत हो रही थी कि हमारी जियान फैमिली तो भाई पूरा आपके साथ लगी पड़ी है, आपने जैसा बोला वैसा कर दिया है। हमारा मेन कट्टा भी लग शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उतने में खबर आ जाती है कि सुनो ना, हमारा मेक कट्टा भी लग बोलो क्या हुआ? तो ये भी कहता है यार अभी अभी खबर मिली है, कुछ 2-4-5 हज़ार लोगों की एक टीम हमारे पास यहाँ पे आ रही है और हमारे बंदे उनके साथ यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग वाट इतना जल्दी टीम भेज भी दी है? किसने? माँ टेंग ने टीम भेजा है क्या? वो भी कहता माँ टेंग ने नहीं, माँ टेंग का बेटा है, उसने टीम भेजा है, वो खुद ही यहाँ पर आया है और लड़ाई वड़ाई यहाँ पे हो रही है और हमारा हुआ शियोंग ने उनके साथ लगा हुआ है। तो लूबू कहता हूँ कि ठीक है आता हूँ। हाँ तो वो बेटा अकेला नहीं आया था, अपनी कुछ 1000 की टीम लेकर आया था और हमारी जो टीम है ना उनको लड़े जा रही थी, मारे जा रही थी। उतने में क्या बोलते हैं भाई और मेंबर आ जाते हैं, जिसके चक्कर में लड़ाई काफी ज्यादा तेज हो जाता है। मतलब हमारे मेक कट्टे की टीम आई थी, तो जैसे वो आता है सब लोग कहते हैं जनरल लूबू आ गए। हमारा मेक कट्टा भी लाइक किया हुआ शियोंग किधर है? तो बोला जाता हुआ शियोंग उसी बेटे के साथ ना लड़ाई कर रहा है। तो हुआ शियोंग की ओर आते हैं तो बेटा मारता कहते हैं क्या हुआ? तो तेरा नाम ये ना हुआ शियोंग, तेरे में इतना ही दम है क्या? सुअर की औलाद। वो भी कहता साले में चुपचाप छोटे मोटे सोल्जर्स के साथ लड़ रहा था, तूने पीछे से अटैक कर दिया और तू मेरे को यहाँ पे चिढ़ा रहा है। अगर हिम्मत यहाँ पर है ना तो सीधा सीधा यहाँ पे लड़के दिखाता। वो भी कहते ये जंग है मेरी जान, यहाँ पे सीधा सीधा लड़ाई नहीं होता, उल्टा सीधा ही लड़ाई होता है। इतना बोलकर भाई ऐसे हुआ शियोंग को फंसा देता है ना, ऐसा लगता हुआ शियोंग मर गया मर गया मर गया यार मर गया। लेकिन सही टाइम पे लूबू आता है और आके बचा लेता है। कहता है बाप रे यार सही टाइम पे आ गया, अगर 2 सेकंड भी लेट हो जाता ना हुआ शियोंग तो बेचारा यहाँ पे मारा जाता। लेकिन मानना पड़ेगा लड़के में भी दम है, लड़के की स्पीड बड़ी तेज है, क्योंकि वो लड़का वापस से खड़ा होकर वापस से वेपन लेकर हुआ शियोंग को मारने वाला था। इस बार हमारा लूबू पास में आके बचा लेता है, हुआ शियोंग बच जाता है, लेकिन हुआ शियोंग को घोड़ा मारा जाता है। तो बेटा भी कहता कौन है रे तू? हमारा मेन कट्टा भी लग लूबू। वो भी कहता लूबू अबे तेरे लिए तो अकेले यहाँ पर आया था, अच्छा हुआ तो खुद यहाँ पर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लग अच्छा यानी तेरा मेन टारगेट में हूँ क्या? वो भी कहता और नहीं तो क्या, ये सारे बंदे मुझे रोक देते हैं लेकिन अब मैं तुझे मारने आया हूँ, ये ले मर। भाई डायरेक्ट लूबू पे अटैक कर देता है और लूबू उसके अटैक को आसानी से डॉज भी कर लेता है और वो भी अटैक करता है और ऐसे लिटर इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो बोला भी जाता नाइस यार तू सही है, हुआ शियोंग के मुकाबले तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टर हुआ शियोंग का साइड में करता है और कहता रुक यार अब मैं तुझे दिखाता हूँ रियल पावर क्या होती है, ये ले और ये भी ले ये भी ले। काफी ज्यादा बेटे की बैंड बजा देता है, बेटे का अचानक से पीछे भी आ जाता है। बेटा भी डाउट में कह रही है चल के आ रहा है, फिर जोर से मुक्का मारता है लेकिन वो सही टाइम पे बेटा डॉज कर लेता है और बेटा भी किसी से कम नहीं था, काफी ट्रेनिंग कर चुका था, काफी स्ट्रॉन्ग था। वो भी लूबू को टक्कर यहाँ पे दिया जा रहा था। लूबू भी लाइक बस बहुत हो चुका है, मुझे टाइम पास करने में मजा नहीं आ रहा, अब आर या पार यहाँ पर होगा। तो वैसा ही होता है, दम लगा के एक मुक्का मार देता है। बेटे को लग रहा था कि मैं आसानी से डॉज कर लूंगा, लेकिन जैसे डॉज करने की कोशिश करता है नहीं कर पाता। लूबू जोर से मार के पटक देता है और डायरेक्ट उसके मुंह पे अपना भाला रखता है और कहता है चकनाचूर हो गया तेरा घमंड। वो भी कहता कौन हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तुम कोई गॉड यहाँ पे नहीं ना हो या गॉड के कोई अवतार नहीं ना हो? हमारा मेन कट्टा भी कुछ ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। तो वो भी कहता है तो हाँ ये सारी बातें मुझे क्यों बोले जा रहे हो, मुझे मारना चाहते हो ना, मार डालो यार, तुम्हारे सामने तो यहाँ पे पड़ा हूँ। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टा नहीं मारता और कहता मैं नहीं मार रहा, अपनी ये जो बची कुछ टीम है ना लो और लेके यहाँ से निकलो। वो भी कहता क्यों यार, देख ले मैं वापस आऊंगा और अगली बार तुझे मारूंगा, देखना तू रिग्रेट करेगा मुझे छोड़ने के लिए। हमारा गाँवचे आई मीन लूबू भी लाइक नहीं यार मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा, निकल यहाँ से। तू अपनी बची कुछ टीम लेके निकल जाता है। हुआ शियोंग से कहता है बढ़िया किया। वो भी कहता है क्या यार मैं तो हार गया। ये भी कहता है डोंट वरी, हार जीत तो यहाँ पे लगी रहती है, इतना सैड होने की जरूरत नहीं है, वो यंगर जनरेशन का लड़का है ना, तो यंगर जनरेशन के लोग आगे चल के स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे। हुआ शियोंग भी कहता है लेकिन तो भी यार मैं कसम खाता हूँ आज के बाद है ना ऐसा गड़बड़ बिल्कुल भी बोले तो बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मार टेंग अटैक कर सकता है। वो लोग कहते हैं
व्हाट सच्ची में हमारा मेक कटा भी किया, आज वो उसका बेटा अटैक करने आया, कल को वो भी अटैक करने आएगा। तो ये लोग कहते हैं हाँ मैंने सुना बेटा आया था और अपने बेटे को हरा भी दिया, लेकिन अपने बेटे को वापस जाने दिया, ऐसा क्यों यार? बेटे को पकड़ के रखते, जैसे बाप हमला करने आता तो ब्लैकमेल करके बेटे को छोड़ देते और अटैक को पीछे लेने को बोलते, लेकिन आपने तो उसको जाने दिया। हमारा मेक कटा भी सुनो यार, वो ऐसा आदमी है ना कि मुझे नहीं लगता एंड टाइम पे अपने बेटे के बारे में परवाह भी करेगा, इसके लिए लेना फायदा नहीं था। और दूसरा यार उसको बेटे को छोड़ने में एक भलाई यहाँ पे थी और उसकी बेइज्जती होगी ना बाप की कि भाई बेटे को कुत्ते की मौत मार के वापस मेरे पास भेजा है, मजा यहाँ पर आएगा। वो भी कहता है यार आप उसको अपने टीम में ही ले लेते हैं, वो भी ज़्यादा सही होता। हमारा मेक कटा भी यार वो टीम में नहीं आता, मुझे पूरा विश्वास यहाँ पर है। अब उसकी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम अच्छे से प्लान बना लेंगे, वो कहाँ से आ सकता, वो कहाँ से नहीं आ सकता और हम कहाँ से उनको है ना रोक सकते हैं, कहाँ से नहीं रोक सकते। तो हमारा मेक कटा काफ़ी अच्छा खासा प्लान यहाँ पे बता देता है कि तू अपनी आर्मी इधर लेना, तू अपनी आर्मी इधर, तू अपनी आर्मी इधर, चारों पांचों एरिया से एकदम ऐसा पकड़ लेंगे। तो बाकी सभी का तो नाइस प्लान, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेक कटा एक प्लान बताता है, जो प्लान सबको पसंद आता है, बोला भी जाता है यार आपका ये जो प्लान है ना बड़ा सही यहाँ पे था, लेकिन यार हो सकता है उनको आइडिया लग जाए, वो लोग डायरेक्ट बीच में ना आए। तो हमारा मेक कटा भी लाइक यस मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन डोंट वरी हम भी अपनी टोटल 15,000 की टीम तैयार यहाँ पे कर लेंगे। फिर देखते हैं वो कितना ही टीम लेकर आ जाएगा, क्या लाख की टीम लेकर आएगा? नहीं यार, लाखों बंदे की टीम नहीं ला सकता, हम घेर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वेट करने की जरूरत है। अब बेटे की ओर आते हैं जहाँ पे बाप बेटे की कुटाई करता है, वो कहता हो गया, हाँ मरवा ली अपनी, आ गया मजा, आ गया स्वाद। वो भी कहता पापा आप क्यों मारे जा रहे हो? यार मैंने लड़ाई की, अब आप उल्टा मुझे मारे जा रहे हो, सारी गलती उस लूबू की है, लूबू का लक अच्छा था। बाप भी कहता साले भाई तू अब 2-4 महीने के लिए घर में बंद यहाँ पे रहेगा, जब तक मैं यहाँ पे ना बोलूँ तू घर के बाहर कंधा भी नहीं रख सकता, समझा कि ना समझा? और तंबू के बाहर आके गुस्सा करते सुनो ये नालायक बेटा मैंने अंदर बंद किया है, किसने भी आजाद करने की कोशिश यहाँ पे की ना उसकी टांगे तोड़ दूंगा, समझे कि ना समझे? वो लोग कहते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ यार, गुस्सा इतना ज्यादा यहाँ पे करते हो ना। एटलीस्ट ये तो आइडिया लग गया कि लूबू के अंदर दम यहाँ पर है, लेकिन उतना भी दम नहीं है जितना दम है ना हैन शुई यहाँ पे बोले जा रहा था। ये भी कहता है या ये शायद तुमने ठीक यहाँ पे बोला, लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं कि हम अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दें, हैन शुई पे भी मुझे भरोसा नहीं है। उतने में खबर आती है कि हैन शुई ने एक लेटर भेजा है, ये भी कहता लेट मी सी यार क्या लेटर उसने भेजा है। तो लेटर में ये लिखा था कि सुनो मेरी बात, यह तुम्हारा बेटा वापस आया है और तुम्हारे बेटे की कुटाई हो चुकी है ना या? तो मुझे अभी अभी पता चला है लूबू ने एक बढ़िया सा प्लान बनाया है, जिसमें लिटरली उसने अपनी टीम को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया है, इसको यहाँ से उसको वहाँ से, इसको ऐसे उसको ऐसे करके फंसाएंगे और ऐसा फंस गया तो मालूम है तुम्हारे लगेंगे। तो ये भी कहता वाह यार, तो इसको ये भी आइडिया लग चुका है उसके बारे में। साली इसको कैसे पता चल जाता है? मुझे लगता है इसका जो पावर, इसका जो जासूस है ना वो काफ़ी तेज तलार यहाँ पर है, और इतना तेज तलार यहाँ पर है ना तो हो सकता है ये बंदा हमको भी धोखा दे दे। जैसा जैसा लेटर में भेजा वैसा वैसा करो ताकि लूबू के प्लान को काउंटर कर सके। हैंड शू पे भी नज़र यहाँ पे रखो, समझे कि ना समझे? बोला जाता है यह समझ गया। फिर हमारे मेक कटा के पास भी खबर आती है कि जो दुश्मन यहाँ पर है ना यार उनके बारे में तो कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा, ना अटैक करने का ना कुछ करने का। हमारा मेक कटा भी डोंट वरी शायद 2 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाए। वो भी कहता ना यार 2 दिन के अंदर आने को रहता, कोई ना कोई मूवमेंट होता, लेकिन कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा। हमारा मेक कटा भी क्यों नहीं हो रहा यार? अगर मैंने उसके बेटे की कुटाई की तब तक तो पापा को भी अपनी छोटी मोटी टीम लेके यहाँ पे आना चाहिए। वो इतना भी कमज़ोर आदमी नहीं है कि डर यहाँ पे जाए। भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जाओ यार और जासूस को यहाँ पे भेजो और जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। तो आई डोंट नो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद खबर यहाँ पे आती है कि अभी अभी हमको पता यहाँ पे चला है कि दुश्मन की जो टीम है ना वो आ रही है, लेकिन अलग डायरेक्शन से आ रही है, और 1-2 नहीं ढेर सारे लोग यहाँ पर है, इतने सारे हैं कि गिनना भी लगभग मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। हमारा मेक कटा भी फक यार, पूरे प्लान की माँ बहन यहाँ पर एक हो गई, जिस बात का डर था ना वही यहाँ पर हो गया। जल्दी से अपनी टीम लो और लेके यहाँ से निकलो। वो भी कहता वाट ये सिटी का क्या होगा? तो हमारा मेक कटा भी कहता जब सब लोग निकल जाएंगे तो सिटी खाली हो जाएगा, खाली सिटी में क्या गड़बड़ है? ये भी कहता ओके ठीक है भाई चलो। यार लगा नहीं था कितना अच्छा खासा बनाया हुआ प्लान है ना, ऐसे फेल यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा भी कहता यार जैसा लूबू ने बोला वैसा फॉलो कर, अब प्लान की बुराई करके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये लोग भी अपना क्या बोलते भाई घोड़े वोड़ा लेके यहाँ पे निकल जाते। हमारा मेक कटा भी कहता हम लोग जी कंटी में जाने वाले, उससे पहले जो जियान फैमिली है ना उनको कुछ भी यहाँ पे मत बताना, वरना फालतू में ना भाई पूरा बवाल मच जाएगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है, लगता है मामला बड़ा सीरियस हो गया। वो भी कहता और नहीं तो क्या, उसने अपनी टीम है ना कहीं और से यहाँ पे बिगाड़ ली, और इसे एरिया से बिगाड़ी जिस एरिया से मेरा प्लान यहाँ पे था। जैसे कि भाई वो अपनी पूरी लाखों की टीम लेकर हमको हराना यहाँ पे चाहता है। ये भी कहता लाखों की टीम, बाप रे यार सालों ने पूरा दम यहाँ पे लगा दिया यार।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस तमाल तो लगा यहाँ पे दिया, साले को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। बंदा भी कहता है यार लेकिन उसने अपने बेटे को पहले काहे को भेजा था, कुछ चेक करने के लिए या कुछ पता यहाँ पे करने के लिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो उसका लड़ने का स्टाइल मुझे नहीं लगता। तो ये भी कहता हाँ यार ये उसका लड़ने का स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है शुई, एक सेकेंड है ने शुई, फक यार है ने शुई, सुनो मेरी बात यार। हाँ नॉर्थ की ओर यहाँ पे बढ़ो, चलो इस एरिया को छोड़ो, तो वहां से अपने डायरेक्शन मोड़ कर नॉर्थ के एरिया की ओर बढ़ जाते क्या हुआ, हम दूसरे डायरेक्शन में क्यों आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार क्योंकि ये जो प्लान है ना वो है शुई का प्लान यहाँ पर है। हम मार टैंक के साथ और बाकी लोग के साथ लफड़ा हो रहा है शुई की बस बात आई थी। है शुई के साथ डायरेक्ट हमारा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि है शुई बड़ा चालाक आदमी है, वो डायरेक्ट कभी भी हमला नहीं करेगा, वो पीछे पीछे न भी वो सबके खिलाफ है, हमारे खिलाफ भी मार टैंक के खिलाफ भी, और लिटरली वो पीछे पीछे से सबको हराएगा और एडेंट ने खुद ही आके राजा बन जाएगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमको विक्ट्री पानी है, अगर हमको सबको क्लियर करना है, हमें सबसे पहले इस हैन शुई को मानना पड़ेगा। साले को कुछ ज्यादा बोले तो कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट हमने कर लिया। दूसरी ओर दुश्मन की टीम है हमारे मेन कट्टा के एरिया के पास आते हैं, लेकिन हमारे मेन कट्टे की टीम तो निकल चुकी थी। बोला जाता है लूबू प्लस उसके बंदे नहीं है, बोला भी जाता है पॉसिबल यार, ऐसे कैसे उनको पहले से खबर मिल गई कि हम लोग यहाँ पे आने वाले, और टीम लेकर साले पहले यहाँ पे निकल भी गया। हाँ दिमाग का दही यहाँ पर हो गया। डोंट वरी यार मैप लाओ यार, मुझे देखने दो कहाँ से गया होगा। तो मैप वैप लाया जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है कितने पहले निकला था, इतने की स्पीड से आएगा, तो ये वाला जो एरिया है ना इस वाले एरिया के आसपास यहाँ पर होगा। अगर हमने भी अपनी स्पीड यहाँ पे बढ़ाई और फटाफट निकले ना तो शायद हम लोग भी इस वाले एरिया के आसपास यहाँ पे पहुंच जाएंगे, जिसके बाद है ना शायद काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो चलो चलो जल्दी से घोड़े पे बैठो और निकल यहाँ पे जाओ। तो वो सब निकलने को तैयार थे, और अब आते भाई माँ टैंक की ओर, यानी बाप की ओर, जहाँ पे बाप है शुई से कहता हूँ अब यार मेरे बेटा बाल बाल मरते मरते यहाँ पे बचा, वरना उसके लॉ लग जाते और मैं अनाथ हो जाता। ये भी कहते यार दूसरे बेटे हैं ना आपके, हर यार तुम मेरे को ब्लेम यहाँ पे कर रहे हो क्या, मैंने उसको नहीं बोला था, तुम्हारा बेटा ही था जिसने भाई मेरे को चिल्लाया, मेरे पे अटैक किया। तो ये वो भी कहता हाँ लेकिन है शुई भी कहता लेकिन क्या, नहीं भाई लेकिन क्या, मैंने सही टाइम पे आपको प्लान बनाकर बचा लिया ना, वरना देखते कितना ज़्यादा गड़बड़ हो जाता। वो भी कहता है या ये तो आपने सही बोला, सही टाइम पे आपने रोक लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लूबू यहाँ पे मर गया, लूबू अभी भी सही सलामत है। या उसकी बैंड बजाने के लिए उसका जो सप्लाईज, उसके जो सामान है ना उसको किस तरीके से रोकना पड़ेगा। उनको सामान नहीं मिला, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली, वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे, यही एक तरीका है लूबू की टीम को हराने का। वो भी कहता है यस ये तुमने सही बोला, यही तरीका है उसको हराने का। और अभी मालूम है क्या उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, जीएन फैमिली सपोर्ट कर रहा है, जीएन फैमिली रिसोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हमने किसी भी तरीके से जीएन फैमिली को अपने टीम में ले लिया, उनको मना कर दिया रिसोर्सेस देने से, तो जाहिर सी बात है उनके पास कुछ भी नहीं जाएगा और जितना आसान हो जाएगा। जो सुनते वो भी कहता है तुझे क्या वाकई में लगता है वो उसका साथ छोड़कर जीएन फैमिली तुम्हारे साथ आ जाएगा। ये भी कहता क्यों नहीं आएगा यार, ऐसे जो लोग हैं ना वो कोई ऐसा लॉयल आदमी नहीं है कि इनके लिए जान दे देंगे, इनके लिए ये कर देंगे, उनको बस पैसों से और पावर से मतलब है, जो हम भी उनको यहाँ पे दे देंगे। तो जाहिर सी बात है वो हमारे टीम में भी आ जाएंगे। आते भैया हमारे मेन कट्टे की टीम की ओर, जो किसी और सिटी में आ जाते हैं, खबर यहाँ पे आती है कि ये है शुई है ना मार टैंक से यहाँ पे मिलने गया था साउथ में, गंगू करके कोई एरिया यहाँ पर है, और वहीं पे शायद कुछ प्लान बना रहा होगा, और आसपास ही उसने 1 लाख की टीम यहाँ पे छुपा के रखी है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक देखा जैसा मैंने बोला एग्जैक्टली वैसा यहाँ पर हुआ था। जल्दी से भाई भेजो और सामान यहाँ पे मंगाओ, जितना हो सके उतना सामान मंगाओ, खाने पीने की चीज़ें स्पेशली। बोला जाता है कि ठीक है ये सब मंगा यहाँ पे लेंगे। बोला जाता है कि यार उनके पास अगर वाकई में 1 लाख की टीम है और हमारा मिला जुला के बस 6000 की टीम यहाँ पे बनती है भाई, तो 1000 वर्सेस 6000 वर्सेस 1 लाख हो पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लगने तो क्या चाहते हो वापस यहाँ पे चल जाए, इतना मेहनत से आगे आए थे, अब पीछे चल जाएंगे तो क्या होगा भाई, कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला। हम अभी भी एक मौका यहाँ पर है, अभी भी प्लान यहाँ पे बना के उसका अच्छे से कामयाब यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ और प्लान बताने को तैयार था, बंदा भी कहता यार इसमें देखो रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, कुछ नेगोशिएशन से हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं, कुछ भी नेगोशिएशन से नहीं होने वाला, और टीम बुलानी पड़ेगी और अपना टीम का पावर बढ़ाना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं और टीम कौन, कहीं ऐसा तो नहीं यार जोन क्वेन ट्राइब को लोगों को बुलाना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी लग यस, अब उनको हमने हराया जिसके बाद वो लोग भी हमारे टीम के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, हम उनको बुला लेंगे ये डायरेक्शन से, और ये दुश्मन लोग पहले से ये डायरेक्शन में 1 लाख की आर्मी लेके बैठी है, थोड़े से यहाँ से बुलाएंगे, थोड़े वहाँ से बुलाएंगे, 2-3 एरिया से वो घेरे जाएंगे और हम बाकी बंदे यहाँ से चल जाएंगे, जिससे उनको घेरना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी फिर से प्लान बना है, देखते हैं ये प्लान कामयाब होता है या नहीं होता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेन कटर है ना, पूरा प्लान यहाँ पे बताता है। वो लोग प्लान देखते हो, कहते हैं नाइस नाइस नाइस, बढ़िया प्लान है, लेकिन यार एक दिक्कत है, रिसोर्सेज को लेकर कुछ गड़बड़ नहीं ना होगा। डोंट वरी, वो लोग आने वाले ना भाई, अपने जोंग ट्राइब के लोग, वो लोग रिसोर्सेज लेकर आएंगे तो सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत होता है भाई जोंग क्वेन ट्राइब लोग का ही, वो पलट गए तो हमारे पे धोखा दे दिए, तो रिसोर्सेज भी काम नहीं आएंगे उनके। हमारा मेन कट्टा भी लग तो रिसोर्सेज के लिए हम मेनली जियांग फैमिली पे डिपेंड रहेंगे। तो बंदा भी कहता है लेकिन जियांग फैमिली का भी भरोसा नहीं है, वो बस ऊपर ऊपर है ना हमको सपोर्ट कर रहे हैं फ़ायदे के लिए। अगर उनका फ़ायदा हमसे ना मिला, वो हमको धोखा देकर हमारे दुश्मन की टीम में भी जा सकती है। हमारा मेक टाइप भी केस मुझे ऐसा लगा था, लेकिन टेंशन यहाँ पे ना लो, वो ऐसा नहीं करने वाले, हमें पूरा विश्वास है। तो अगर आपको याद होगा तो वाकई में दुश्मनों का प्लान था जीएन फैमिली को सपोर्ट में लेने के लिए। तो जीएन फैमिली के पास एक लेटर आता है कि भाई आ जाओ हमारे पास। तो उसका जो बड़ा बेटा था वो भी कहता, देखा पापा यार ये लूबू की बैंड बज रही है, वो ये बैटल पक्का हारने वाली है। तो जाहिर सी बात है ऐसे बंदे के साथ टीम अप करके कोई फायदा ही नहीं है, ये हम जाते हैं दुश्मन लोग के पास। वो भी कहता नहीं यार मुझे कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, ये मामला हमारे हाथों से काफ़ी निकले जा रहा है, जाओ यार मेरे दूसरे बेटे को बुलाओ। वो भी कहता अबे यार वो कोकुबाई द्वारा पैदा हुआ बस एक मामूली सा बेटा, उससे क्या पूछ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना। ये भी कहता चुप कर चुप कर चुप कर चुप कर चुप कर चुप कर यार, उसके चॉइस के चक्कर में आज हम इतने कमाल के यहाँ पे बने और तू साला ऐसा किए जा रहा है, बुलाओ उसको। वो भी कहता ठीक है बुला रहा हूँ मैं उसको। बुलाया जाता है, बताया जाता है, तो वो भी कहता है यार हमें लूबू के साथ ही रहना चाहिए। तो वो भी कहता लूबू के साथ रहना चाहिए, क्या लूबू के साथ रहना चाहिए भाई, लूबू की बैंड बजी पड़ी है, जोंग क्वेन ट्राइब पीछे से आने वाली है, कोई भरोसा नहीं है। वो धोखा देकर मा टेंग और हंशु के साथ यहाँ पे मिल गए, तो धोखा नहीं भी दिया तो भी उनके पास लाखों की टीम है और हमारे बंदों लोग के पास 6000 की टीम है, कैसे यहाँ पे जीतेंगे। हमारा मेन कट्टर नहीं भाई, उसका दूसरा बेटा भी कहता देखो बैटल का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी अचानक से हो सकता है, जैसे कि क्रिकेट का मैच ले लो, कोई जीत जाए कब जीत जाए कुछ पता नहीं चलता। और मेन रिसोर्सेस और मेन सप्लाई चाहिए हमें ना भाई, हम अपने रिसोर्सेस तो दिए जा रहे हैं, अपने सप्लाईज यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और प्लस हम और यहाँ पे देना स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावा अगर ये जो जोंग क्वेन ट्राइब आ जाएगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मेरा अनुमान यहाँ पे गलत नहीं ना है तो अभी भी 40-60 या 50-50 के चांसेस यहाँ पर है। दूसरा भाई भी कहता नहीं हमारे 20 रहेगा और दुश्मनों का 80% चांसेस यहाँ पे रहेगा इसके लिए, और बाई चांस दुश्मन जीत गया हम लोग की फिर दुश्मन इतनी बैंड बजाएगी ना कि मैं क्या बोलूँगा, समझ नहीं आता। जो सुनते दूसरा बेटा भी कहता रे भैया यार अब दिमाग यहाँ पे लगाते भी नहीं है, अच्छे से दिमाग यहाँ पे लगाओ। देखो यार अगर हमने दुश्मनों को सपोर्ट यहाँ पे किया, दुश्मन यहाँ पे जीत भी गए तो भी हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं। तो ये भी कहता है अभी क्या बोले जा रहा है, क्या लॉजिक है। तो ये भी कहता सुनो लूबू के साइड है, लूबू जीत गया तो फायदा है, ये सबको समझ आता है। दुश्मन के साइड या दुश्मन जीत गया तो भी हमारा फायदा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सोचना वो लोग क्या करना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। बिजनेस कौन करते हैं, फैमिली वाले। तो वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हम जैसे जो बाकी बिजनेस फैमिली है ना उनको रास्ते से मिटाने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। यानी भाई वो लोग जीते या हारे हमारी तो बैंड ही बजेगी, इसके लिए हम लूबू के साइड ही रहेंगे। लूबू जीता तो हमको एक मौका यहाँ पे मिलेगा। तो पापा भी कहता ओके ठीक है, तो हम लोग धोखा दे के कहीं नहीं जाने वाले, हम लोग लूबू के साइड या लूबू के साइड ही रहने वाले। तो वो भी कहता शुक्रिया, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। पापा भी कहता ना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तूने जितना किया हमारे फैमिली के लिए बहुत था। जो देखकर दूसरे बेटे को अंदर ही अंदर काफ़ी जलन होता है, बहुत जलन होता है। और जैसा प्लान यहाँ पे था वैसा बैटल स्टार्ट हो जाता है, और अभी बैटल चले जा रहा है और बस चले जा रहा है। हमारे जो जनरल लोग थे लूबू के साथ मिलकर भी बातचीत यहाँ पे कर रहे थे कि मार्टिन और हेंशुई ने हमारा जो मेन सिटी था जहाँ से हम छोड़ के चले आए थे उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, हमारी टीम अभी भी सही सलामत है और अभी भी लड़ सकते हैं। यहाँ से बंदे भेजेंगे, एक यहाँ से बंदे भेज देंगे, 2-4 बंदे यहाँ से भेज देंगे, फिर यहाँ से घेर लेंगे और फिर हम माँ टैंक को पकड़ लेंगे जिंदा। और एक बार मालिक हाथ में आ गया फिर तो आसानी से हरा सकते हैं ना। तो वो लोग कहते हैं यार आपने सही बोला। उतने में एक सोल्जर आता है और कहता है सुनो ना एक छोटा सा खबर आया है, जियान फैमिली का लड़का आपसे मिलने आया है। हमारा मेक कट्टा भी को मिलने आया क्या, चलो मिलने के लिए। तो ये मिलने के लिए आता है अपनी पूरी टीम के साथ, और जैसे मिलने आता है ना तो दीवार यहाँ पे था सिटी वॉल। तो आइडिया लगता है कि सिटी वॉल से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कि बैटल हो रहा है सिटी के दूसरे कोने पर। हमारा मेक कट्टा भी हाँ ऐसा होता है, सिटी के दूसरे कोने पर हो तो वॉल द्वारा यहाँ तक आवाज़ आती है, लेकिन वॉल पे कोई ना कोई तो दिखना चाहिए, वॉल बड़ा खाली यहाँ पे लग रहा है, ऐसे कैसे। बाकी बंदा भी कहता हाँ यार वॉल पे कोई है ही नहीं, ऐसा हो सकता है कि सोल्जर्स की कमी होगी तो सारे के सारे बंदे चले गए होंगे उधर। लेकिन ध्यान जाता है कि नहीं भाई थोड़े से बंदे यहाँ पर हैं, लेकिन ये बंदे तो अलग ही बंदे ही लग रहे हैं।
ये दुश्मन के बंदे तो नहीं लग रहे। तो बोला जाता नहीं यार दुश्मन के बंदे यहाँ पे नहीं है, गड़बड़ किया गया, जल्दी से पहले सिटी के अंदर आओ बताते हैं। तो सिटी के अंदर जाते हैं और जियान फैमिली का लड़का भी आया था। हमारे मेक कटर को अजीब लगता है कि भाई ना कुछ तो अजीब है। तो जैसा अजीब लगा था वैसा ही होता है। पीछे से दुश्मन की टीम आ रही थी, यानी प्लान यहाँ पे था फंसा के रख देने का और पीछे से अटैक करने का। तो दुश्मन पीछे से अटैक कर देती है। हमारा मेक कटर भी शिट यार सालों ने बड़ा दिमाग यहाँ पे लगाया है। हुआ शियोंग अपनी आर्मी लो वेस्टर्न एरिया में जाओ, वो भी कहता हूँ कि ठीक है। और बाकी जो सामान वाले बंदे जिनके पास रिसोर्सेस है वो तुम सिटी में जाओ। तो रिसोर्सेस वाले बंदे को सिटी में भेजा जाता है, लेकिन उससे पहले तीर वगैरह चला दिया जाते हैं। हमें दुश्मन लोग चलाते हैं, जो हमारे बंदे लोग को लगती है काफ़ी हमारे बंदों की मौत होती है। हमारा बंदा भी कहता है कि चलो यार तुम भी चलाओ ना तीर। तो हमारे बंदे भी तीर चलाते हैं और लड़ाई होती है। हमारा मेक कट अपने जनरल लोग को वाई शाओ, सोंग शियन, हुआ शियोंग, वेन युआन तुम लोग अपनी अपनी टीम लेके जाओ, रोको किसी को आने मत देना। तो सब लोग अपनी टीम लेकर रोकने के लिए तैयार यहाँ पे थे। और हमारे लू बू भी बैटल कर रहा था और जो अनाज वाले बंदे थे मेन उनको सेफली अंदर पहुँचाना था, पहुँचा दिया जाता है। बोला भी जाता है यार हमने कुछ भी करके उनको अभी के लिए रोक दिया है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बढ़िया किया यार, अभी के लिए यहाँ पे रोकते रहो। लगन ही था वो लोग कुछ ऐसा कर देंगे। और जो बेटा आया था ना जीएन फैमिली का बात करने के लिए, वो भी कहता मैं लिख के बोलता हूँ हमारे प्लान के बारे में दुश्मनों को आइडिया लग चुका है, इसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ प्लान यहाँ पे बनाया है। कोई गद्दार है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक कोई गद्दारी यहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे भाई ने कर दिया है। वो भी कहता है यस मुझे ऐसा ही लगता है। जब मैं और मेरे पापा बात कर रहे थे मेरे भाई ने अजीब सा मुँह बनाया था, जैसे कि गुस्से में है या जलन में है। तो जाहिर सी बात वो बता सकता है, हाँ बता सकता है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सब देखा जाए तो हमारे चक्कर में हुआ। हमारा मेक कट्टा भी लाइक तुम्हारे चक्कर में नहीं तुम्हारे भाई के चक्कर में हुआ है। और ऐसे लोग का भरोसा नहीं है, कब कोई कहाँ से कैसे धोखा यहाँ पे दे दे। इसके लिए यार तुम बुरा मत मानो, जो जैसा चल रहा है उसको यहाँ पे वैसा ही चलने दो। फिर हमारा मेक कट्टा सारे टीम वालों को बुला लेता है और कहता सुनो यार हमें रिसोर्सेस भी बचाना है, अपनी सिटी को भी बचाना है। थोड़ा मतलब एक साथ ये दोनों काम करने में मुसीबत होगा भाई, बहुत ज़्यादा मुसीबत होगा, लेकिन मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है कि तुम है ना ईस्ट साइड में जाके करो, तुम नॉर्थ साइड में, तुम साउथ में चल जाओ, तुम वेस्ट में चल जाओ। सिटी के जो चारों कोने ना तुम चार लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट करो। और रही बात जियान फैमिली के बेटे तुम मेरे साथ आओ, वो भी कहता हूँ कि ठीक है। तो हमारा मेक कट उसको कमरे में लाता है और एक कमाल के मशीन का डिज़ाइन देता है और कहता है ये रख लो यार, ये एक कमाल का डिफेंसिव वेपन है जो मेरे पास है, तुम इसको बना के लेकर आओ ना यार, हमारे बैटल के लिए काम आएगा। वो भी कहता हो हाँ यार देखने से तो बड़ा सही यहाँ पे लगता है, ये बना लेंगे तो काफ़ी काम आएगा। एटलीस्ट 6 दिन का तो टाइम यहाँ पे लग ही जाएगा, 6 दिन का। हमारा मेक कट्टा भी लग 6 दिन में पक्का हो जाएगा ना। वो भी कहता है या 6 दिन के अंदर तो पक्का हो जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता बढ़िया, तो 6 दिन तक बचाओ, आई मीन बनाओ, बाकी हमारे बंदे लोग ना 6 दिन तक दुश्मनों के यहाँ पे रोक देंगे। देखो निराश मत करना, अब जो कुछ है तुम पर है। वो भी कहता है या टेंशन ना लो भाई, ऐसा वेपन हम जल्दी से बना के लेकर आएंगे, अब बस तैयारी यहाँ पे करके रखो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था ना, उसके लगभग 5 दिन बाद वो जो दुश्मन यहाँ पे था मार्टेंग बैठा हुआ था और कहता 5 दिन हो गया यार, हमने लू बू की काफ़ी बैंड बजा दी है, लेकिन हमारे भी काफ़ी बैंड बज रही है, हमारे बंदे हमारे रिसोर्सेज की भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उसका जनरल भी कहता रहे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, एक काम करते हैं ना, मैक्सिमम लाखों बंदे को एक बार में भेजकर लू बू प्लस उसकी टीम का खात्मा कर देते हैं, इतनों के एक बार में संभाल नहीं पाएगा और अपना सब ठीक हो जाएगा। वो भी कहता यस तुमने सही बोला, तुमने काफ़ी ज़्यादा सही बोला, लेकिन वो जो है शुई हमको सपोर्ट कर रहा है, अगर वो वाकई में इतना अच्छा है अकेले सब कुछ कर सकता था, हमको सपोर्ट काय को कर रहा है। मुझे अभी भी दाल में काला यहाँ पे लग रहा है कि वो लौंडा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे कर रहा है। डोंट वरी, हम डायरेक्ट जाएंगे, लू बू को पकड़ेंगे, लू बू को अपने हाथों से निकलने यहाँ पे नहीं देंगे। तो है शुई के पास खबर आता है कि भाई पूरा एक बार में डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं, बोलो यार। तो वो भी कहता ना लेटर भेजो, ऐसा करने से मना कर दो। तो वो लोग कहते हैं क्यों यार, हम मार सकते हैं एक बार में लूबू को। बोला भी जाता है नो लूबू अभी कमज़ोर है, उसके पास कम बंदे यहाँ पर है, लेकिन मत बोलो इसी लूबू ने 1-2 हज़ार बंदों को लेकर सामने वाले में कई हज़ार बंदे थे उनको यहाँ पे मारा था, उनके बड़े बड़े बंदे लोग को मारा था। वैसे में वो कुछ भी कर सकता है, तो डायरेक्ट बड़ा अटैक करना काफ़ी मुसीबत यहाँ पर होगा। इसके लिए लेटर मैंने लिख दिया, ये लेटर पहुँचा दो और वेट यहाँ पे करो। और ये जो जीएन फैमिली है उनको वापस से लेटर भेजो कि हमारे टीम में आ जाओ। तो जीएन फैमिली के पास आते हैं, जो वो बेटा भी कहता है देखा अब तो भाई लूबू की और बैंड बज गई है, अभी भी एक मौका है लूबू को छोड़कर मार्टेंग के साथ मिल जाने का। बाप भी कहते मुझे ये बता लूबू को प्लस हमारा जो प्लान यहाँ पे था तू नहीं बताया था ना हेंशुई को। तो बेटा भी लेकर पापा शक कर रहे हो क्या मेरे पर, लेकिन ये सच है, वो खुद हेंशुई के पास गया था बताने के लिए। वो भी कहता क्या हुआ यहाँ पे क्यों आए हो, ये भी कहता हूँ ये कि प्लान बताने के लिए, सारा प्लान डिटेल में बता देता है। वो भी कहता हो सारा प्लान तुमने डिटेल में बता दिया, क्यों यार तुमने ऐसा कहीं को यहाँ पे किया है।
तो वो भी कहता बस मैंने ऐसा कर दिया और मैंने बता दिया, तुमको जो करना हो करो, मैं जा रहा हूँ। तो वो निकल रहा था लेकिन रोक दिया जाता है, मारने वाला था। तो बेटा भी कहता यार तू मुझे जान से मारेगा। ये भी कहता यार समझ नहीं आता, तेरा पापा तेरा जियान फैमिली लूबू के साइड है, लेकिन तू उनको ही धोखा दे रहा है। भाई उनको धोखा देने से तुझे क्या फायदा मिलेगा? ये भी कहता धोखा ना देने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? भाई अगर वो लूबू जीत भी गया ना, मेरी फैमिली अमर भी बन गई ना, तो मेरा एक भाई है कुकुम भाई का बेटा, साला भाई आगे वही है, फैमिली का नया लीडर वही बनेगा। मेरी क्या औकात रहेगी? भाई मेरी कोई औकात यहाँ पे नहीं रहेगी। इसके लिए मैं नहीं चाहता कुछ भी यहाँ पे फायदा हो, इसलिए मैं प्लान तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। वो भी कहता हो अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, अगर हम जीत गए ना तुमको तो एटलीस्ट फायदा दे देंगे, फैमिली का भरोसा यहाँ पे नहीं है। तो ये तभी फ्लैशबैक अब करंटली आते हैं। ये अभी भी झूठ बोले जा रहा है कि ना मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैं तो हमेशा आपके साथ यहाँ पे था, भरोसा करो मेरे पर। और अभी भी मौका है शुई के साथ जाके मिल लेते हैं। ये भी कहता अरे यार हैन शुई, अरे यार सब कुछ बर्बाद हो गया, समझ नहीं आता क्या करे। बेटा भी कहता अभी भी मौका है, कुछ भी बर्बाद यहाँ पे नहीं किया है, अभी भी मौका यहाँ पर है, प्लीज़ यार। वो भी कहता ठीक है यार, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा यहाँ पे कर लेंगे, सब कुछ यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन बाप को भी कहीं ना कहीं आइडिया था कि मेरा वो जो बेटा था वो सही था और ये बेटा गद्दार है। इसने जाके यहाँ पे बोला आई एम सॉरी मेरे बेटे, स्टार्टिंग से मैं तेरे पे ध्यान देता ना, आज ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरे चक्कर में आज ये सब हो रहा है। अपने दूसरे बेटे से जो कुकुमाई का बेटा था उससे माफ़ी मांगता मनी मन। और हमारा मेन कट्टा जो कि घर के अंदर बंद यहाँ पे था, तो सारे जनरल भी कहते हैं कि कब से ये घर के अंदर बंद है, आप बिल्कुल भी नहीं रहे। बोला जाता है शायद वो अपना कॉन्सनट्रेट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, बैटल के लिए ज़्यादा जरूरी यहाँ पर होता है। दूसरा भी बंदा कहता है यार मार टैंक के बंदे लोग ने मिल के अटैक करने वाले हैं तो क्या करें। ये भी कहता ना वो नहीं करेंगे, वो आराम आराम से करेंगे, पागल वागल यहाँ पे नहीं है। दूसरा भी कहता लेकिन यार अगर उन लोगों ने किस तरीके से हमको बाहर से ऐसा घेर लिया और हम यहाँ से निकल नहीं पाए, हमारे पास खाने पीने की वैसे भी कमी है, तो और दिक्कत हो जाएगा। और ये जोंग कोएन ट्राइब भाई वो लोग बस फायदे के लिए रहते हैं, एट द एंड उसने हमको धोखा दे दिया, हमारे पीछे यहाँ पे पड़ गए तो और उल्टा लफड़ा हो जाएगा। तो दूसरा बंदा भी कहता है या हो तो जाएगा, टेंशन ना लो यार, अभी भी मौका है, जैसा हो सके वैसा संभालो। हमारे में एक अटैक की ओर आते हैं जो कमरे के अंदर था और कमरे में पूरा एकदम गुस्से में था, हालत खराब थी। कहता कि वाकई में यही हमारा खात्मा, क्या वाकई में यही खत्म हो गया, क्या हम वाकई में अब कुछ नहीं कर सकते? यह सब इतना बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो हैंश भी बड़ा चालाक आदमी था, प्लस हमारा गद्दार ने गद्दारी करके और गड़बड़ कर दिया। यार क्या करूं, हमारे पास काश कुछ और एडवांस होता, 1 सेकंड एडवांस। भाई दूसरी दुनिया में जाके मैंने एडवांस चीज़ें लाई थी, भाई वापस से तो मैं जा सकता हूँ, या इसके बारे में कैसे भूल गया? भाई मुझे वापस से यहाँ पे जाना है। तो हमारा मेक कटर वापस से जाने वाला था, अचानक से झटका लगता है। ये भी देखता बाप रे ये कैसा झटका यहाँ पे था, अचानक से लग गया। सिस्टम में लिख के आता चलो यार आपका जो मेंटल पावर है ना थोड़ा सा हिला हुआ था, इसके चक्कर में आपको थोड़ा ये महसूस हुआ। हमारा मेक कटा भी लाइक मेंटल पावर, हाँ छोड़ो सारी बातें, मुझे ऐसे एरिया में लेके जा जो मेरी दुनिया से बहुत ज़्यादा एडवांस हो। तो वो भी कहता है आई एम सॉरी यार, ऐसे दुनिया में आप करेंटली नहीं जा सकते हम, क्योंकि ये आपके लिए लॉक यहाँ पर है। हमारा मेक कटा भी लाइक लॉक है, क्यों लॉक है भाई, मैं किस बेसिस पे चूज़ कर सकता हूँ? तो बोला भी जाता है यार आपके मेंटल पावर के बेसिस पे कर सकते हो क्या ना भाई, आप छोटी दुनिया में हो जहाँ पे किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आपको बड़ी दुनिया में जाना है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें एडवांस चीज़ें, तो वहाँ का आप संभाल नहीं पाओगे। इसके लिए आपका मेंटल पावर है ना उतना हार्ड यहाँ पे नहीं है। हमारा मेक कटा भी लाइक अचानक से आते ही मुझे झटका लगा, पहले भी जब 2 बार गया था तब झटका लगा था, मेरे मेंटल पावर के चक्कर में क्या। सिस्टम भी कहता है या मेंटल पावर संभाल नहीं पाएगा, बड़ा दुनिया में भेजा ना तो ज़्यादा बड़ा खतरा यहाँ पे आ जाएगा। हमारा मेक कटा भी लग यार मेरे से पहले भी कोई गया था क्या? तो बोला जाता है या आपसे पहले भी कोई गया था, आपका जो टाइम है ना उसके लगभग 50,000 साल बाद, यानी लगभग 90s के टाइम का एक लौंडा यहाँ पे था, वो गया था, उसने कुछ ज़्यादा बड़ी दुनिया मांग ली, जितना उसका मेंटल पावर सह नहीं पाया, बेचारा पागल हो गया। हमारा मेक कटा भी लाइक व्हाट, ऐसा भी होता है? तो सिस्टम भी कहता है तभी तो भाई हम डायरेक्ट आपको बड़ी दुनिया में नहीं भेज रहे, वरना न जाने आपके लिए भी और कितनी कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे तैयार हो जाए। हमारा मेक कटा भी लाइक लेकिन अगर मुझे अपनी दुनिया बचाना है तो मुझे और बड़ी जगह पे जाना है और मुझे बड़ा कुछ करना है, कुछ ऐसा तरीका यहाँ पे नहीं है क्या? तो सिस्टम उसको कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताता है कि ऐसा कर वैसा कर। तो हमारा मेक कटा उससे नॉलेज यहाँ पे ले लेता है और फाइनली उसके हिसाब से उसका लेवल संभालने जितना उसको एक अलग दुनिया यहाँ पे मिल जाती है, अंडर द फ्लोरिशिंग एज, जो पहले के मुकाबले थोड़ी सी एडवांस यहाँ पर है। हमारा मेक कटा भी थोड़ा सा भी चलेगा। फिर सिस्टम ये भी कहता है अपना पॉइंट बचाओ और कुछ लेके जाओ जो जाते ही वो दुनिया में आपके काम आए, वरना कुछ भी हो सकता है। हमारा मेक कटा भी ठीक है यार मुझे देखने दो, पिछली बार हीलिंग एबिलिटी लेके गया था, काफ़ी काम आया था, इस बार ऐसा क्या है यार, टैलेंटेड क्राफ्टमैन का टैलेंट काम आएगा क्या? और ये क्या टैलेंट, ये वाला यार टैलेंट क्राफ्टमैन, और एक और कोई अजीब सा था वर्ल्ड बेसिक फिजिक्स जिसमें तुम्हारा बॉडी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाँ यार ये मुझे दे दो। हमारा मेक कटर लेता है और जैसे लेता है ना उसकी आँख खुले उससे पहले कोई आदमी उस पर अटैक करके
मार डालता है लिटरली। हमारा मेन कैरेक्टर ये दुनिया में आते ही मर जाता है और ये बैक टू नॉर्मल आ जाता है सिस्टम में वापस। सिस्टम भी कहता है आपका पूरा हो गया और आपको फाइनल स्टेटस जीरो, रेपुटेशन जीरो, वेल्थ जीरो, सब कुछ जीरो 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 जीरो। लिटरली क्यों, पैदा होते ही तो मर गया ना। हमारा मेक कट्टा भी लग चल के आ रहा है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। सिस्टम भी कहता है क्या भाई हो गए, खत्म हो गए, कुछ यहाँ पे नहीं मिला था तो भाई जीरो जीरो जीरो। और नहीं तो क्या यार। हमारा मेक कट्टा भी लग, भाई तूने पहले मुझे क्यों नहीं बोला, तूने इसके बारे में कभी कुछ यहाँ पे बोला भी नहीं था, मैं फिर से करूँगा। वो भी कहता तो आपको पॉइंट देने पड़ेंगे, फटाक से करना है तो 2-3 हज़ार पॉइंट लग जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी लग, साले तो कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे लूट रहा है पॉइंट के चक्कर में, ऐसा कुछ होगा तूने पिछली बार यहाँ पे बोला भी नहीं, अब तू मुझसे पॉइंट मांग रहा है, देख ले सिस्टम। साला इस बार कुछ बढ़िया लेना पड़ेगा जिससे अगर अटैक हो जाएगा ना तो मैं अपने आप को बचा यहाँ पे सकता हूँ, अच्छे से बचा सकता हूँ। लेकिन सिस्टम मुझे बता, तुम मेरे साथ कोई गद्दारी वदारी यहाँ पे नहीं ना कर रहा। सिस्टम उसकी बातों को इग्नोर यहाँ पे मारने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी, लेकिन यार मुझे बताना पड़ेगा, तू कुछ धोखाधड़ी कर रहा है मुझसे मेरा पॉइंट लेने के लिए, तू मुझे मैनिपुलेट कर रहा है ना। सिस्टम भी लग, चलो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है दूसरी दुनिया में जाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग बातों को इग्नोर मार रहा है, वापस आऊँगा तब तुझे यहाँ पे देखूंगा, अभी के लिए मुझे इनिशियल एज 15 साल यहाँ पे दे दो, टैलेंट क्राफ्टमैन का और पावर सुपर पावर यहाँ पे दे दो, तो भाई काफ़ी पावर यहाँ पे मिलता है। और फाइनली हमारा मेन कट्टा वापस से टेलीपोर्ट होकर दूसरी दुनिया में आ जाता है। इस बार लेकिन मर्डर ही होने वाला था, लेकिन इस बार अपने आप को बचा लेता है, कहता फक बचा लिया इस बार अपने आप को। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये दुनिया में अब क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट दूसरी दुनिया में आता है, ईश्वर अपने आप को बचा लेता है और ये दुनिया में आए उससे लगभग कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है ताकि पता चले एग्जैक्टली ये दुनिया में कांड हो क्या रहा है। जब हमारा मेक कटर है ना किसी का सामने यहाँ पे था, तो हमारा मेक कटर भी कहता है, हमारा मेक कटर नहीं, दूसरे दुनिया का लूबू जिसकी बॉडी में हमारा मेक कटर आने वाला है, तो कहता भी कौन है साले तू बदतमीजी करेगा। सामने वाला भी कहता है हम हेवन गाइडेंस के बंदे यहाँ पर हैं और वो सेड की मैं लीडर यहाँ पर हूँ, ली मेंग्यून मेरा नाम है। हमारा मेक कटर भी क्यों मैं तुम्हारी बात का विश्वास काय को करूँ, मुझे भरोसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। और बाहर साइड है ना क्या हो रहा था भाई, काफ़ी सोल्जर्स यहाँ पे थे सेट वाले, तभी एक अजीब सा सनकी सा आदमी आता है, तो सेट के लोग भी कहते कौन है भाई, बड़ा सनकी सा लग रहा है, तुझको आइडिया नहीं है। हेवन गाइडेंस के लोग हम लोग हैं, तो वो है ना कुछ तो देता है और कहता है मुझे 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 ये लोग कहते हैं तुझे क्या बोलना क्या चाहता है, और ये तेरे हाथों में, वो क्या है तेरे हाथों के अंदर। लेकिन वो आदमी अग्रेसिव हो जाता है, अग्रेसिव होकर अटैक कर देता है। बाकी सभी कहते हैं संभल के, अरे कुछ भी कर सकता है। अंदर आते हैं और जो सेट की लीडर यहाँ पे थी हमारे मेक कट्टा से कहती है कि हेवन गाइडेंस की मैं लीडर यहाँ पर हूँ और हमको प्यार करना और प्यार बांटना बहुत ही पसंद है। दुनिया में किसी चीज़ पे विश्वास करो या ना करो, किसी और चीज़ से लगाव हो ना, लोग प्यार से करना चाहिए। प्यार बड़ी कमाल की चीज़ है, प्यार को स्वीकार करो। हमारे मेक कट्टा को कुछ तो दिया जाता है, पता नहीं क्या था, शायद खाना पीना यहाँ पर होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ये तो उतने में लड़की आती है जो लीडर की बेटी थी और कहती है कमाल की चीज़ यहाँ पर है, जो पानी में मिला के लेना मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता कहीं ये जहर तो नहीं है, वो भी कहता अरे यार कोई जहर वहर यहाँ पे नहीं है। लीडर भी कहती वही तो, ये मेरी बेटी यहाँ पर है और अच्छी लगी ना। उतने में अचानक से हम जो बंदे लोग थे ना उनकी कुटाई होती है, तो ये लोग कहते हैं क्या हुआ, कुटाई की हो जा रही है। तो जो अग्रेसिव आदमी था ना वो बोला जाता है कि पता नहीं कि पागल सा आदमी आ गया है, पूरा अग्रेसिव हो गया है, हमारे पे अटैक किया जा रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, बड़ा हार्ड है, हम मिलकर भी मार यहाँ पे नहीं पा रहे। वो अग्रेसिव आदमी लिटरली आगे आता है, सबको मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। लीडर भी कहती मेरे सामने मेरे बंदे लोग को ऐसे यहाँ पे मारे जा रहा है, भाई ये दिक्कत की बात है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार आई डोंट नो ये कौन है, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है। लीडर भी कहती हटो यार मैं बताती हूँ इस आदमी को, तो डायरेक्ट जाती है और जाके अटैक कर देती है। लेकिन और उसको लगता भी है, देख सकते हैं, और लीडर को विश्वास नहीं होता कि भाई जिस हिसाब से अग्रेसिव था, जिस हिसाब से ये अटैक कर रहा था, ये चाहे तो मेरे पे भी अटैक कर सकता था, लेकिन इसने मेरे पे नहीं किया, ऐसा क्यों। उसके हाथों में जो चीज़ है ना वो अभी भी आगे दिखाता है, ये लीडर को समझ नहीं आता और तभी अचानक से वो आदमी शायद वहीं पे मर जाता है। लेकिन दूर से एक तीर आता है जो डायरेक्ट लीडर के गले में घुसता है और लीडर भी नीचे गिरती है, शायद वो भी मरने वाली है। उसकी बेटी चिल्लाती मम्मी, हमारा मेक कट्टा भी लग शिट यार लगता है यहाँ ढेर सारे दुश्मन है। तो दुश्मन लोग अचानक से आते जो मारने लग जाते हैं। इधर बेचारी बेटी चिल्लाई जा रही है कि मम्मी मम्मी मम्मी, बाकी बंदे लोग भी कहते हैं अरे यार मैडम जी को दूर करो और दुश्मनों पे अटैक करो। लड़ाई वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और हमारा मेक कट्टर भी वहीं पे था। क्या ना बेटी पे अटैक होने वाला था, लेकिन कोई बचा लेता है, तो दुश्मन भी कहता साले तूने बचा लिया, मारूंगा मैं तुझे। हमारे मेक कट्टर ने बचाया था, तो समझ रहे हो ऐसे ही एरिया में बैटल स्टार्ट हो गया था। और इसी टाइम पे हमारा मेक कट्टर बॉडी में आ जाता है जब अचानक से हमारे मेक कट्टर पे अटैक हुआ था और जब वो मरने वाला था। लेकिन अब हमारा मेक कट्टर आ चुका है, एकदम रेडी था, जोश में था, काफ़ी पावर लेकर आया था, तो अपने आप को बचा लेता। वो कहता है ये दुनिया में है
मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और देख सकते हैं इसका 15 उम्र है, इंटेलिजेंट 19 है, स्ट्रेंथ 69, वेल्थ 3, रेपुटेशन और सोशल स्टेटस वो अभी तक 0 है। और बोला जाता चलो स्वागत है आपका। अब जो ऑडियंस है ना देख के एकदम चौंक जाती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर है ना अब उसका जो रियल लू वू का पावर वो लगाता और काफ़ी दुश्मनों को देखते ही मारता है। कोई एक दुश्मन एक बार में 4-5 तीर है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर यहाँ पे चला देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तीरों को डॉज करके जो दुश्मन थे ना मारे जाता है और लिटरली सबका गला यहाँ पे काट देता है। सबका बोलो तो सबका। और जो बेटी थी अभी कुछ समय पहले तक ना नॉर्मल सा प्यारा सा भोला भाला सा लड़का लग रहा था, लेकिन अब अचानक से इतना ज़्यादा अग्रेसिव। कौन है रे तू, कौन है? हमारा मेकअप भी लग कौन हूँ मैं? ओ शिट, अचानक से 15 साल की लड़की की बॉडी के अंदर आ गया। मुझे अच्छे से मेमोरी तक भी नहीं मिली एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कैसे आया, ये सब हो क्या रहा है मुझे अभी याद नहीं। बस मुझे इतना पता कि सामने बैटल हुआ है, दुश्मन यहाँ पे थे, मैंने मारा, सब कुछ यहाँ पे मारा, सब यहाँ पे बर्बाद हो रखा है। बेटी भी कहती तुम्हारा स्किल, तुम्हारी लड़ने की एबिलिटी देखकर यार लगता नहीं है तुम कमज़ोर हो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जब वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे तो पहले तुमने क्यों नहीं बचाया? अगर तुमने पहले ऐसा किया रहता तो मेरी माँ बच जाती, लेकिन मेरी माँ मारी गई। कहीं ऐसा तो नहीं तू गद्दार है, तू धोखेबाज है? बोल साले तू करना क्या चाहता? कहीं ऐसा तो नहीं है तू मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता? अगर ऐसी बात तो मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगी, लेकिन अपने साथ तुझे कुछ भी गड़बड़ करने यहाँ पे नहीं दूंगी। बोल जल्दी से बोल, अगर तूने नहीं बोला तो देख ले। हमारा मेकअप भी लग रुको, मुझे एक सवाल का जवाब यहाँ पे देना है। ये क्या है? इसको तीर कमान यहाँ पे कहते हैं क्या? ये तो बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती है तू क्या फालतू बातें किए जा रहा है, और तीर कमान तो तीर कमान जैसा यहाँ पे लगेगा ना यार। तो हमारे मेकअप की दुनिया में जो तीर कमान होता था वो लकड़ी का होता था नॉर्मली, और जिसके नोखिले तीर पर है ना छोटा सा लोहा लगा रहता था। लेकिन ये जो तीर कमान था वो बड़ा एडवांस था, एक बार में 4-5 तीर फेंके जा रहे थे। तो हमारे मेकअप को ये इंटरेस्टिंग लगा था। अब उसको बैटल के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए था, तभी तो ये दूसरी दुनिया में आया है ना। तो हमारे मेकअप ने सवाल पूछा था, लेकिन लड़की को लगता है ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये क्यों पूछ रहा है? और हमारा मेकअप लड़की की बातों का ध्यान ना देकर वो तीर कमान चेक कर रहा है कि बड़ा कमाल का है। अगर ऐसा तीर कमान हमारे आर्मी के पास रहा ना, हमारी आर्मी एक बार में 10 आर्मी के बराबर अटैक कर देगा। वो लड़की भी कहती बोलना क्या चाहता, करना क्या चाहता है? भाई मेरे पास मत आना, मैं अपनी जान भी निकालूंगी और तेरी जान भी निकालूंगी। मेरी मम्मी मारी जा चुकी है, मेरे पास कुछ भी ऐसा बचाने को या सिखाने को यहाँ पे नहीं है, मुझे भी जीने का कोई शौक नहीं है। हमारा मेकअप भी लग चुप कर यार, कब से बकर बकर यहाँ पे किया जा रही है, मुझे कुछ भी जानने का शौक यहाँ पे नहीं है, मुझे खुद यहाँ पे नहीं पता क्या हो रहा है। मेरी आंखें खुली तब से ये सब यहाँ पे हुए जा रहा है, अजीब से लोग, अजीब सी बातें, पूरा कन्फ्यूज होकर रखा हूँ। ऊपर से तू यहाँ पे चिल्लाए जा रही है, अच्छे से यहाँ पे चिल्लाए जा रही है। बाप रे, ये तीर काफ़ी सही यहाँ पर है। तुझे अगर अपनी जान निकालनी है निकाल ले यार, आई फकिंग डोंट केयर। ना मुझे तेरे में इंटरेस्ट है, ना मुझे अपने तेरे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। मुझे तो बस यहाँ पे आगे बढ़ना है और बस आज़ाद रहना है। तीर कमान यहाँ पे लेता है और वो चल जाता है। लड़की को इग्नोर मार के कोई घोड़ा यहाँ पे दिखता है, घोड़े पे बैठ जाता है, कहता है चलो यार। आई डोंट नो ये कब का टाइम है, लेकिन मेरे दुनिया के मुकाबले काफ़ी एडवांस है। दुनिया अच्छे से घुमा, अच्छे से मिलिट्री को जाना पहचाना, तो मुझे मिलिट्री से रिलेटेड और न जाने कितनी एडवांस चीज़ें मिलेगी। मैं तो आ रहा हूँ। वो चल जाता लिटरली, और लड़की पीछे से बैठी रह जाती है। समझ नहीं आता क्या है इस लड़के के अंदर ऐसी बात। आया इग्नोर मार के यहाँ पे चला गया, और हमारा मेक कैरेक्टर ट्रैवल करते किसी रेगिस्तान जैसी अजीब से एरिया में आ जाता है। तो वहाँ पे कुछ लोग दिखाई देते हैं। हमारा मेक कैरेक्टर उनके पास आता है और कहता है हेलो जी, तुम लोग पैदल चल के जा रहे हो, ज़रा मुझे बताओगे ये कौन सा एरिया है, आगे का रास्ता कुछ बोलोगे? भाई मालूम है क्या, वो लोग तलवार निकाल लेते हैं और डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचा लेता है, लेकिन बेचारा जो घोड़ा यहाँ पे था, घोड़े के टुकड़े हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं शिट, घोड़ा मरा, वो अभी भी बचा हुआ है, किधर है साला, शिट यार, मुझे घोड़े को खाना है, पहले मैं घोड़े को खाऊंगा, इंसान को भी यहाँ पे खाऊंगा। हाँ इंसान पीछे यहाँ पर है, इंसान को मारेंगे, इंसान ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर होता है, मारो जल्दी से मारो। हमारे मेन कैरेक्टर पे सब अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर चारों बंदरों को मार डालता है। वो लोग कहते हैं भाई शैतान है ये, सबको कैसे यहाँ पे मार सकता है, कैसे मार सकता है, मत मारो भाई मत मारो, हमको जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मेरे सवालों का जवाब दे, कौन सा डायनेस्टी से ये बिलोंग करता है? वो भी कहता है डायनेस्टी, क्या डायनेस्टी? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एरिया का नाम, वो भी कहता है एरिया का नाम, हाँ एरिया का नाम क्या यहाँ पर है? कोई डायनेस्टी वनेस्टी कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बताता या फिर तुझे जान से मार डालूं? वो भी कहता अरे मत यार, हाँ अरे हमको तो बस भूख लगी थी, हम तो बस खाने पीने के लिए तुमको मार यहाँ पे रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मुझे भी खाना है, लेकिन मैं तुमको नहीं खाऊंगा। वो भी कहता हमको नहीं खाएगा तो किसको यहाँ पे खाएगा? वो जो हेवन गाइडेंस के लोग यहाँ पर है, तू कहीं उनका तो मेंबर नहीं है, वो बेकार है।
हमारा मेन कटा भी को बेटी उसकी माँ कुछ हेवन गाइडेंस सेट ऐसा कुछ तो बात यहाँ पे कर रही थी। भाई मैं कोई इंसान इंसान को नहीं खाता, मुझे बस सवाल यहाँ पे पूछना है, जवाब दे दोगे तो जाने दूंगा, वरना मारे जाओगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये दुनिया पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा खूंखार और अग्रेसिव लग रहा है। आती लड़ाई कुटाई मार खराबा हो रहा है। देखते आगे और क्या क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर 2-3 लोंडो लोग को बड़ा परेशान करता मारता है, क्योंकि वो लोग कमीने थे, हमारे मेन कैरेक्टर को मारना चाहते थे। उनसे एरिया के बारे में पूछता है कि भाई डायनेस्टी का क्या नाम है, तो लोग कहते हैं डायनेस्टी वो क्या होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग डायनेस्टी जिस एरिया में तुम लोग रहते हो सालों, तो लोग बताने के कटरा रहते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है, तो उनकी फट जाती है। वो लोग बता देते हैं टाइपिंग डिस्ट्रिक्ट। हम लोग टाइपिंग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए। वो जो एरिया ना सामने, वहाँ से चलते जाओ तो टाइपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाओगे। 1 घंटे का टाइम लगेगा। हमारा मेक टाइप भी लग सच्ची में, वो लोग कहते हैं यार सच्ची में बस हमको मत मारो, तो हमारा मेक टाइप भी लग ठीक है सालो, तो वो चल जाता है। ये लोग भी कहते हैं बाप रे बाल बाल बचे हैं। दूसरा भी कहता है डोंट वरी, अभी अभी वो बच गया, लेकिन अब पीछे से जाएंगे उसकी कुटाई करेंगे। दूसरा भी कहता है भाई पागल है क्या, अभी अभी अपनी जान बचाएं उसे दानव से, अभी यार मुझे नहीं जाना। दूसरा भी कहता है अरे यार वो भली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, लेकिन जैसे वो बातें कर रहा था मुझे ऐसा लगता है शायद वो पागल है, उसको कुछ भी याद नहीं है, तो वो गलत रास्ता मैंने बता दिया है। हाँ वो गलत रास्ता यहाँ पर है, तो आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा और थक जाएगा, और जैसे थकेगा ना हम पीछे से जाके मार देंगे। तो सब लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं। हमारे में कट्टर की ओर आते हैं, वैसा ही होता है। वो नोटिस करता है 2 घंटे का टाइम हो गया। उन कमीने ने बोला था 1 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा। इसका मतलब सालों ने झूठ बोला, अब मुझे प्यास लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इतने में वो सारे के सारे कमीने आ जाते हैं और कहते हैं चलो यार ये वही लौंडा है ना बदतमीजी करके गया था, मैंने बोला था ना खाना पीना कुछ भी नहीं है, बेहोश हो जाएगा, चलो यार इसको मारते हैं। तो डायरेक्ट मार दिया जाता है और माहौल खून खराब हो जाता है। लेकिन क्या हमारा मेक कटर नहीं मरता, वो गुंडे यहाँ पे मरते हैं। रही बात किसने यहाँ पे मारा, तो वो जो बेटी थी ना भाई, बेटी ने आके बचा लिया था। हमारे मेक कटर को पानी दे के होश में लाती है, वो होश में आता है और कहता है 1 सेकंड लड़की भाई तू पीछा करते करते यहाँ पे आ गई। और गुंडों पे ध्यान जाता है, गुंडे मरे पड़े थे, यानी जब मैं बेहोश हुआ ये गुंडे मुझे मारने वाले थे, लेकिन तुमने गुंडों को मार के मुझे बचा लिया। वो भी कहती मैंने तुमको नहीं बचाया, ये गुंडे कमीने थे, मैं गुंडों का पीछा करी थी मारने के लिए, ये कमीने मरना डिजर्व यहाँ पे करते थे। हमारा मेक कट्टा भी लिखा गुंडों को मारा क्योंकि तुम गुंडों को मारना चाहती थी, लेकिन मुझे पानी दिया, मुझे होश में लाया, तुम चाहे तो मुझे छोड़ के जा सकती थी अगर मेरे बारे में परवाह ना करती हो तो। वो भी कहती है दैट्स राइट, तुम्हारी कुछ मेमोरी याद नहीं है, तुम भाई मुझे क्या ही कर लोगे, क्या ही मारोगे, क्या ही काटोगे, वैसे भी मेरे दोस्त लोग मारे गए, मुझे कोई सहारा चाहिए था, सोचे क्यों ना तुम्हारा ले लूं। हमारा मेक कट्टा भी पहले तो मेरे पे शक कर रही थी, मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी, अब तुम्हारा शक चला गया। वो भी कहती हाँ मेरा शक गया नहीं है, लेकिन मैं शक को यहाँ पे भुला सकती हूँ, क्योंकि यार उस एरिया में न जाने कितनी कीमती चीज़ पड़ी थी, लेकिन तुमने घोड़ा लिया और ये तीर कमानी यहाँ पे लिया और लेके यहाँ से चले गए, और हालत तुम्हारी इतनी खराब हो गई कि भाई पानी ना मिलने के चक्कर में बेहोश होने वाले थे। ऐसा आदमी जो शक्ल से पूरा हैंडसम दिखता है लेकिन दिमाग से पैदल है, वो मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगा। हमारा मेन कट्टा बिले को हाँ लॉजिकली देखा जाए तुम्हारे बातों में दम है। वो भी कहती हर एक बंदे को जिंदा रहना है, सर्वाइव यहाँ पे करना है, मेरा भी वही मकसद है और मेरा भी कुछ भी नहीं है। तो वो हमारा मेन कट्टर पूछ लेता है कि अभी क्या वॉर यहाँ पे चालू है क्या। वो भी कहती वॉर क्या होता है, मार कुटाई क्या, ये लो खाना खा लो। हमारा मेन कट्टा बिले वॉर जब 2 देश आपस में यहाँ पे लड़ते हैं। वो भी कहती है देश वो क्या यहाँ पर होता है, तुम बोल क्या रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी लेके दुनिया में कुछ नहीं है क्या। वो भी कहती जहाँ तक मुझे आइडिया है ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मेरी माँ यहाँ पे बोलती थी कि भाई उनका एक सपना है कुछ हासिल करने का। हमारा मेक कट्टा भी लेके माँ कौन है तुम्हारी माँ, तो ये भी कहती मेरी माँ हेवन गाइडेंस सेट नाम का सेट की मेंबर थी, उन्होंने ये बनाया था ये सोचकर कि हम प्यार बांटेंगे, ये दुनिया बड़ी बेकार हो चुकी है, मरना लड़ना कटना ये सब कॉमन हो चुका है, तो ये सब मिटाना यहाँ पर है, ये सब मिटा कर यहाँ पे आगे बढ़ना है और कुछ भी नहीं। इसके लिए यार उन्होंने सेट बनाया, फॉलोवर यहाँ पे बनाया, लेकिन एट एंड सब हाथों से निकल गया। उन्होंने सबको खाना यहाँ पे बांटा जो तुम्हारे हाथों में भी है पैकेट वाला। हमारे मेक कट्टो को याद आता है या हल्का सा मुझे याद आ रहा है मेमोरी के अंदर इसकी माँ यहाँ पे थी, क्योंकि इसकी माँ पहले ही मर गई थी। हमारा मेक कट्टो दुनिया में आया इसके चक्कर में मेमोरी से यहाँ पे याद आ रहा था। बोला भी जाता है सबको खाना यहाँ पे बांटती थी गरीब लोग को ताकि अपनी ज़िंदगी यहाँ पे संभाल सके, लेकिन एट एंड उनके साथ ही बुरा हुआ, वही मारी गई। ये जो कमीने लोग हैं जिनको मैंने अभी अभी मारा ये भी उन्हीं कमीने लोगों
लोगों में से था जिसने धोखा दिया था। उन्होंने बोला कि हमको और खाना दे दो, हम और गरीबों में बांटेंगे, लेकिन नहीं यार, साले कमीने गद्दार निकले, मार डाला मैंने सबको मार डाला। हमारा मेक कट्टा भी लाया खाने, लेकिन ये खाना कितना अजीब है, इसको चबाने से चबता भी नहीं। तो प्लास्टिक का कवर था ऊपर से। ये भी कहती पागल आदमी है क्या यार, वो कवर यहाँ पर है, कवर हटा फिर खाया। तो हमारा मेक कट्टा ऊपर का कवर हटाता है और खाता है, और जैसे थोड़ा सा खाता है, पानी पीता है, भाई पेट भरा भरा लगता है। तो ये भी चौंक जाता है, व्हाट, अबे नहीं ये क्या हुआ यार, मैंने लिटरली थोड़ा सा खाया और पेट यहाँ पे भर गया। और ये जो कवर है ना, इसको गंदा होने से भी बचा लेता है। यानी ये बड़ा कमाल का है। ये बनता कैसे है? वो भी कहती है, अरे यार आई डोंट नो, मुझे मेरी माँ को पता था। यार तुमने बड़ा सवाल पूछ लिया, अब मुझसे सवाल यहाँ पे पूछने दो, क्या तुम मेरे साथ ट्रैवल करोगे? हमारा मेक कट्टा भी लाइक चलो ठीक है भाई, ट्रैवल यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार डालूंगा मैं तुझे। इतना बोल के तलवार डायरेक्ट गले पे रख लेता है। और लड़की ना डरती है ना चिल्लाती है, वह चुपचाप खड़ी यहाँ पे थी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, ओ ऐसा लगता मरने के लिए तुम हमेशा के रेडी हो। मैं बस चेक कर रहा था और कुछ भी नहीं, ठीक है जा रहा हूँ मैं, आना है तो आ जाओ। घोड़े पे बैठ के निकल जाता है और लड़की खड़ी की खड़ी रह जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, आना है तो आओ, वरना सारा खाना लेके चल जाऊंगा। वो भी कहती है, कुत्ते गलत एरिया में जा रहा है, इस रास्ते से जाना है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ बदला लेने के लिए, चाहिए? वो भी कहती है, हाँ चाहिए, मुझे अपनी माँ का बदला यहाँ पे लेना है। क्या ना भाई, सबको सरवाइव करना है, ये मैंने पहले बोला था। और मेरी माँ भी यही हेल्प करवाना चाहती थी सरवाइव करने में, लेकिन दुनिया इतनी कमीनी इतनी ठरकी है ना कि मैं क्या बताऊँ। वो भली मर चुकी है, उनका जो सपना मैं आगे पूरा करूँगी। मेरा भी अपना कुछ मकसद है, अपना सपना है, वो यहाँ पे पूरा करूँगी और अपनी माँ का बदला लेके रहूँगी। जो सुनते ही हमारा मेक कट्टा भी कहता है, यार तुमने सही बोला यार, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी माँ कैसे मर गई। ये भी कहता हो तो मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आता कैसे यहाँ पे मर गई। तुम बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, मेरी माँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, ओ शुक्रिया बोलने के लिए। वो भी कहता, उससे मुझे याद आया, तुम अपने साथ है ना जो वेपन लेके गए थे, वो तो सबसे लो लेवल का वेपन था यार। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, अच्छा वो वेपन क्या जो अपने साथ लेकर आया, लो लेवल का कैसे हुआ? ये भी कहती है, उससे ज़्यादा एडवांस वेपन पड़े हुए थे, और मेन जो उसके पीछे का औजार होता है तुमने लगाया ही नहीं, उसके बिना तो वो तीर कमान सादा तीर कमान के बराबर है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, सच्ची में क्या यार? वो भी कहती, सच्ची में तो और नहीं तो क्या, रुको यार मैं तुमको दिखाती हूँ। तो उसके हाथों में वेपन देखकर हमारे मेक कट्टा को याद आता है, हाँ हाँ दुश्मन लोग भी है ना कुछ ऐसे ही इस वेपन को यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। ओके ठीक है, कैसे यहाँ पे करते हैं? तो एक नया औजार निकालती है, उसको लगाती है, उसमें एक बार में कई सारे तीर आते हैं और ऐसा चला के दिखाती है और कहती है, देखो ऐसा यहाँ पे चलता है, मेन आइटम तुम लेकर ही नहीं आए। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, बढ़िया यार। वो भी कहती है, ऐसा आइटम कुछ ही लोग यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा हार्ड यहाँ पे रहता है लेकिन बन जाता है, बैटल में काम आता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, इसके लिए तो मैंने लिया था, बस मुझे अच्छे से इसका मैकेनिज्म समझना है और अपनी दुनिया में इसको यहाँ पे बनाना है। सुनो यार, डिवाइन क्या बोलते हैं भाई, मैकेनिज्म फोर्ट्रेस करके कोई जगह यहाँ पर लेके चलो, मैं बदला लेने में बदले में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये भी कहती है, ओके ठीक है चलो यार, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर है, जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा और काफ़ी दिक्कत यहाँ पर होगा। उससे पहले रास्ते में कई सारे डेंजर्स यहाँ पर आएंगे, जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना खाली वही सर्वाइव कर पाएंगे, हम जैसे मारे यहाँ पे जाएंगे, लेकिन मुझे भी बदला यहाँ पे लेना है, इसके लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। बाय द वे वो जो गुंडे यहाँ पे मरे तुम्हारे हाथों से मरे, कैसा लग रहा है मार के? ये भी कहती है, बदला लेने के बाद हमेशा अच्छा लगता है, क्यों तुमको नहीं लगता? हमारा मेक कट्टा भी लाइक, मैंने भी काफ़ी बैटल किया, दुश्मनों को मारा, बदला लिया है, मुझे भी हमेशा अच्छा से लगा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मानुआ भी, यानी ये लास्ट एपिसोड है। कल से मैं कोई नया मानुआ एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।